राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपना रीट मुख्य परीक्षा है वो आप सभी के बिल्कुल नज़दीक, सर पे एक दो दिन आपके सामने बचे होंगे। जब आप ये वीडियो आज देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे सर ये लास्ट में वीडियोज क्यों दे रहे हो। तो अब मैं आपके सामने आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने कोशिशें की है और उन्हीं कोशिशों में एक कोशिश ये भी की है। लास्ट में आपने भारी डिमांड की थी सर करंट अफेयर्स, तो ये वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब ये आपके सामने लास्ट वीडियो होगा जो मेरी तरफ से आपको दिया जा रहा है। मेरा मानना ये है कि लास्ट टाइम पे कोई वीडियो नहीं देना चाहिए बच्चों को, फिर भी आपने कहा तो मैं ये दे रहा हूँ, अब नहीं दूंगा। अब आप जितना पढ़ लिया उस पर विश्वास करो, भगवान से आशा रखना और अपने घर वालों का आशीर्वाद लेके चले जाना आराम से। और आपको मैं केवल 5-10 मिनट का कोई स्ट्रेटजी वीडियो बना के डाल दूंगा कि आपको ये स्ट्रेटजी एग्जाम के अंतर्गत फॉलो करनी है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं करते हैं टाइम वेस्ट, और आज की क्लास अपनी रहने वाली है। तो आप वीडियो को शेयर कर देना, हाइप कर देना, और रीट की जो आंसर किए उसके पूरे, जब मैंने आपको पूरा सिलेबस करवाया तो पहले क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट का L1 पूरे 150 के 150 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। L2 साइंस मैथ के पूरे 150 के 150 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। उसके साथ में L2 के बचे हुए सब्जेक्ट जिसमें हिंदी, हाँ हिंदी वाले 1 से लेकर 150 तक मैं ही करवाऊंगा आपको, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ऑथेंटिक आंसर की रहने वाले सर, और कौन से करवाओगे आप। और L2 के बचे हुए, यदि उनके सब्जेक्ट के को छोड़ दे, सब्जेक्ट के जो 60 क्वेश्चन आएंगे उनके अलावा जो 90 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग मेथड सहित, वो सारे अपने यहाँ ऑथेंटिक आप देख सकते हो। सब्जेक्ट का मैटर बाई साइंस मैथ का तो मैं हूं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। हिंदी में अपने व्याकरण आपके आनी है, उसके अंदर अपन बिंदास है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अपन ने जो बता दिया वो आपके लिए होने वाला, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स वाली ये क्लास, तो इन आंसर की के लिए आप अपने ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हो कि सर बताएंगे वो 100% राइट एक्यूरेट जाने वाला है। रीट में भी अपने वीडियो पीछे जाके देख सकते हो, आंसर की के जो भी वीडियो है वो सेम आपको मिलने वाले, ठीक है। हाँ, हो सकता है वीडियो एग्जाम होने के शाम को आए, हो सकता है अगले दिन तो नहीं, कोशिश ये रहेगी 2-2.5 घंटे में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दे, लेकिन मतलब जो भी दूंगा मैटर वो आपको शानदार रहने वाला। तो अब है अपना इसी दृष्टि में राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से अपन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 हस्तियों को पद्मश्री, सभी जानते हो, सबको यही पता है, 3 हस्तियों को पद्मश्री मिला। 25 जनवरी 2025 को बेगम बतूल, जो मांड गायिका है, जयपुर निवासी है, क्षेत्र इनका कला है। क्षेत्र कौन सा है? कला। दूसरे अपने सिनकाफ निजाम, कौन से हैं? सिनकाफ निजाम, जिनको कहते हैं अपन शिव किशन, जिनका ये जोधपुर निवासी है, इनका क्षेत्र है शिक्षा व साहित्य में, इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। और संत बैजनाथ महाराज लक्ष्मणगढ़ सीकर के हैं, इनका क्षेत्र है अध्यात्म। इन 3 लोगों को अभी पद्मश्री मिला था 2025 का, अब घोषणा 2026 की हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं उदयपुर व इंदौर, राजस्थान के वेटलैंड शहर में राजस्थान का कौन सा शहर है? तो उदयपुर, और देश का दूसरा MP का है इंदौर। भारतीय शहर 31 में ये शामिल है। उसके बाद में बात करेंगे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को हुआ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को कहां पर हुआ भाई? उदयपुर के अंतर्गत हुआ, महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम में। 76वें नंबर का गणतंत्र दिवस था। तो 2026 वाला कौन से नंबर का हो जाएगा? स्वतंत्रता हो जाएगा। तिरंगा फहराए राज्यपाल अपने कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। मानक अलंकरण पुरस्कार की बात करें तो इसका वितरण समारोह जयपुर में हुआ था। वितरण समारोह कहाँ हुआ था? आपके जयपुर में हुआ था 28 जनवरी 2025 को। 2024 का 43वां मानक पुरस्कार महावीर शर्मा, जो दैनिक भास्कर के संपादक है और जोधपुर के हैं, वहां इनको मिला था। वित्तीय सूचकांक स्वास्थ्य 2025 की बात करें तो जारी करता है अपना नीति आयोग। ये कौन जारी करता है? वित्तीय सूचकांक, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है ये भाई, सॉरी थोड़ी सी बाई मिस्टेक, ये गलत लिखा हुआ है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी करता कौन है? अपना नीति आयोग है। राजस्थान का इसके में स्कोर था 28.6, जो एक परफॉर्मर श्रेणी का था, 28.6। और इसमें पहला स्थान ओडिशा को मिला था, ये अपने कोई काम की बात नहीं। 12वां स्थान राजस्थान को मिला। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 12वां स्थान।
चलते हैं नेक्स्ट। मोना अग्रवाल जो एक पैराशूटर है, मोना अग्रवाल जयपुर की, मोना अग्रवाल है जयपुर की। ये पेरिस पैरा ओलंपिक में 10 मीटर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और इनका जन्म सिक्कर है। ये कहाँ की है? मोना अग्रवाल सिक्कर की निवासी है। एग्रीज टेक योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये सिक्कर से दिसंबर 2024 में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत पूरे देश में 5 फरवरी 2025 को, ये याद रख सकते हो। एग्रीज टेक जो योजना है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 5 फरवरी 2025 को मानी जाती है। योजना का उद्देश्य है फॉर्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाना और विशिष्ट आईडी उनको प्रदान करना। और ये फॉर्मर रजिस्ट्री इनको अब अनिवार्य कर दिया गया है, जो ये पीएम निधि वाला आता है ना, उसके अंतर्गत भी ये कर दिया। अगला एक लाडेश्वर अभियान है जो जयपुर जिला चलाता है। कब? 13 जनवरी 2025 को चलाया। कहां से? जयपुर से है। किसके लिए है? लाडेश्वर है, मतलब बच्चों के लिए। कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार हेतु, कुपोषित बच्चों के सुधार के लिए क्या चलाया गया? लाडेश्वर अभियान। कौन से जिले से? जयपुर जिले से। कौन? जयपुर जिला प्रशासन इसको संचालन कर रहा है। कौन कर रहा है? जयपुर जिला प्रशासन इसका संचालन कर रहा है। कौन कर रहा है? जयपुर जिला प्रशासन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ऑपरेशन श्रद्धवा, ऑपरेशन श्रद्धवा का संबंध बीएसएफ से। कौन से चलाता है? कौन चलाता है ऑपरेशन श्रद्धवा? बीएसएफ चलाती है। कहां चलाती है? भारत पाक की सीमा पर। इसका मुख्य उद्देश्य घुसपैठ को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य किसको है? ऑपरेशन श्रद्धवा सर्दियों में चलती है, घुसपैठ रोकना। जब धुंध आती है भारी तो उस समय घुसपैठ को रोकना। सुपोषित मां अभियान 3.0, ये तीसरा चरण। 3.0 का मतलब सुपोषित मां अभियान का कौन सा चरण है? अपना तीसरा चरण है। प्रारंभ ये 3 जनवरी 2025 को हुआ था। कहां से? कोटा और बूंदी से। शुभारंभ किया ओम बिरला और अपनी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने। ओम बिरला जी और अपने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। महिलाएं इसमें 1500 लाभान्वित होगी। इसका उद्देश्य है निःशुल्क एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करना। महिलाओं को निःशुल्क और पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। सुपोषित मां अभियान 3.0 कहां से? कोटा और बूंदी से। ओम बिरला जी ने शुरू किया 3 जनवरी 2025 को। 1500 महिलाओं को क्या करना? निःशुल्क में पौष्टिक आहार उपलब्धि करवाना। युवा महोत्सव 2025 के बाद में युवा महोत्सव 2026 भी हो चुका है, लेकिन अपन करंट 2025 पढ़ रहे हैं अभी। आयोजन इसका स्वयं मानसिक स्टेडियम जयपुर में हुआ था। यूथ आइकन अवार्ड 11 लोगों को दिया गया था। यूथ आइकन अवार्ड कितने लोगों को? 11 लोगों को। मैं शुरुआत में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये नहीं आएंगे अब। पुरस्कार 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह इनको दिया गया था। और थीम विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। प्रथम पुरस्कार विजेता हुए उनको क्या मिला? 50,000 रुपए। इसके अंतर्गत पहला जो पुरस्कार मिला था प्रथम स्थान, उसको 50,000 रुपए दिए। और जो 11 लाख लोग थे ना, 11 लोग जिनको यूथ आइकन अवार्ड मिला, उनको 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिए गए थे। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये बार बार थोड़ा सा चर्चा में भी। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान वर्षा जल सहेजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा के जल को सहेजना है। विशेष बात करें तो यह अभियान नरेंद्र मोदी की कैच द रेन संकल्पना से प्रेरित है। ये इतना ही आ सकता है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संबंध किससे? वर्षा जल सहेजना से। एक एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछ भी लिया है। अगला है नागमार्क 2। नागमार्क 2 ये क्या है? ये एक मिसाइल है जिसका परीक्षण जनवरी में पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर में हुआ था। पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर में हुआ। कौन किया? डीआरडीओ। कौन करता है भाई? डीआरडीओ करता है। कार्यक्रम एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम। एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम। निर्माता भारत डायनोमिक्स लिमिटेड है इसकी। एंटी टैंक मिसाइल के। इसकी मारक क्षमता 7 से 10 किलोमीटर। 7 से 10 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। नाग 2.0। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025, इसका आयोजन कब हुआ? 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 जो एक 18वां क्या था? संस्करण था। और इसकी थीम थी उत्सव। क्या थीम थी? उत्सव थीम थी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल समारोह 2025 का आयोजन आपका हो गया तो 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2025। संस्करण ये 18वां था। थीम इसका उत्सव था। चलते हैं आगे। 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 का आयोजन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कौन करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय समिति राज्य स्तरीय समन्वय समिति, जिसके अध्यक्ष सुधांशु पंत थे और विशेष अस्थायी समिति। कैसी है? अस्थायी समिति। अब अपने सुधांशु पंत जी चले गए हैं। लड़कियां भाग्य सबसे आगे है। लड़कियां भाग्य 12 जिला प्रशासन, 12 जिला प्रशासन की है लड़कियां भाग्य सबसे आगे। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसका उद्देश्य बालिकाओं का सामाजिक
मानसिक और शारीरिक विकास करना, बालिकाओं को कौन सा? सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास करना, लड़कियां बाकी सबसे आगे। अगले हैं मेजर जनरल सुरेश भांबू, जो युद्ध मेडल सेवा से सम्मानित है। कौन? असम राइफल के एक महानिरीक्षक हैं। इनका संबंध श्री गंगानगर जिले से, इतना पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। मेजर जनरल सुरेश भांबू का संबंध किस जिले से है? श्री गंगानगर से। सक्षम जयपुर अभियान, कौन सा अभियान है भाई? सक्षम जयपुर अभियान। ये जयपुर जिला प्रशासन चलाता है। कौन चलाता है? बार बार ये पहले जयपुर जिला प्रशासन की। किसकी पहले? जयपुर जिला प्रशासन की है। इसका उद्देश्य है सरकारी और निजी स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाना। क्या है? सक्षम बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए राजकोप ऐप की इसमें जानकारी दी जाती है। किसकी? राजकोप की। सहयोग शिक्षा विभाग और महिला संगठनों का इसमें क्या है? सहयोग दिया जा रहा है, शिक्षा विभाग और महिला। इसके 2 चरण है, जो 6 से 12वीं कक्षा की बालिकाओं के लिए। ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपके विद्यालय से संबंधित कुछ योजनाएं आती है, उसमें विद्यालय का करंट पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा के लिए वैध है। तो 6 से 12वीं तक की, चाहे वो सरकारी स्कूल की हो चाहे वो निजी स्कूल की, सरकारी प्लस निजी दोनों स्कूलों के लिए ये क्या है? वैध है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलते हैं आगे। अंटार्कटिका अभियान 25, राजस्थान निवासी कपिल मीणा ने इसमें शामिल है। इसका अभियान है केप टाउन से अंटार्कटिका तक अभियान है, केप टाउन से अंटार्कटिका तक। उसमें अंटार्कटिका अभियान 25 के अंतर्गत राजस्थान के कौन है? कपिल मीणा शामिल है। चलते हैं आगे। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर के बाद में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये 17 से 21 जनवरी 2025 को कहाँ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में ये संस्करण 17वां था। जयपुर लिटरेचर था वो 18वां था और ये कौन सा? 17वां है। क्या किया? 48 देशों की 57 भाषाओं की 240 फिल्में इसमें दिखाएगी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। उसके बाद में इसमें क्या क्या पुरस्कार भोसकू जीते थे, कोई मतलब नहीं उनका। पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा कोटा से प्रारंभ हुई थी भाई। पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा 16 जनवरी 2025 को कोटा से किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए है पासपोर्ट मोबाइल वैन। उसके बाद में भारत स्काउट में गाइड की 75वीं डायमंड राष्ट्रीय मंजूरी। भारत स्काउट में गाइड की 75वीं डायमंड राष्ट्रीय मंजूरी, 75वीं डायमंड राष्ट्रीय मंजूरी का आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को त्रिची तमिलनाडु में हुआ। इसका आयोजन हुआ। विशेष मार्च पास्ट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व अर्णव सिन्हा ने किया। किसने किया? अर्णव सिन्हा ने। अर्णव सिन्हा ने इसका क्या किया? तो आप कहोगे सर अर्णव सिन्हा ने इसका मार्च पास्ट का नेतृत्व किया। भारत के टॉप 30 उभरते शहरों में जयपुर दूसरे स्थान पर। भारत के टॉप 30 उभरते शहरों में जयपुर दूसरे स्थान पर और नागपुर पहले स्थान पर है 2025 के अनुसार। स्वामित्व योजना कार्यक्रम का बात करें, स्वामित्व योजना 18 जनवरी 2025 को भीलवाड़ा में, 18 जनवरी 2025 को भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी। विशेष बात करें तो राज्य के 1.5 लाख लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड और पट्टे वितरित किए गए। कितने को लिखिए? संख्या पूछी जा सकती है तो 1.5 लाख को। कब? स्वामित्व योजना 18 जनवरी 2025 को भीलवाड़ा में। मुख्य अतिथि कौन थे उसमें? पीएम नरेंद्र मोदी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण के माध्यम से स्पष्ट भूमि अधिकार प्रदान करना। महिला पुलिस बटालियन का गठन हुआ। पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन सीकर में, कालीबाई अलवर के अंदर है और अमृता देवी बाड़मेर में। इन तीनों को याद रखना। इसमें बहुत महिलाएं अभी की बार चयनित भी हुई है अपने यहाँ से भी। पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन सीकर से, कालीबाई का संबंध बात करें तो अलवर से और अमृता देवी बाड़मेर से इन का गठन किया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए नव प्रसारक नीति वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। ये 5 जनवरी 2025 को आई। इसमें 2 श्रेणियां बनाएगी, श्रेणी ए, श्रेणी बी। श्रेणी ए में 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, जिसके 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर। श्रेणी बी में 7000 से 1 लाख फॉलोअर्स। अब देख लो, मैं किसी भी श्रेणी में अवेलेबल नहीं हूँ आप लोगों के सामने, मेरे 7000 भी नहीं है। तो आप लोगों की आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कम से कम 10,000 सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। अगला है पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान पुरस्कार समारोह का 4 जनवरी 2025 को झालाना डोंगरी जयपुर में विशेष पत्रिका समूह को दी जाती है। कहानी में प्रथम पुरस्कार उम्मा को। कहानी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला भाई? उम्मा को। ये जयपुर की निवासी जिसकी कहानी का नाम है सपना। किसको मिला? उम्मा को मिला, जिसकी कहानी है सपना। और कविता के अंदर प्रथम पुरस्कार कुलदीप सिंह भाटी जोधपुर को मिला, जिनकी कविता है पूर्णता की ओर। ये अध्ययन बोर्ड ने एक बार पूछ लिया कि कुलदीप सिंह की जो कविता है उसका नाम क्या है, तो कविता है पूर्णता की ओर। और इसके लिए इनको कविता में पहला पुरस्कार दिया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार दिया गया? पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान पुरस्कार। अगला है मथुराधीश कॉरिडोर। क्या है? मथुराधीश कॉरिडोर। आप सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, तो सर थोड़ा सा स्पीड में इसलिए मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये शुरू वाले थोड़ी सी स्पीड में ले लेंगे तो लास्ट वाले थोड़े अपन समझ लेंगे।
मथुराधीश कॉरिडोर कोटा के नंदग्राम में है। विशेष बात करें तो चंबल रिवर फ्रंट से इसको जोड़ना है। अब चंबल रिवर फ्रंट कहाँ की है? कोटा की। वो भी बना दी गई है ना वर्तमान में चंबल को। कोटा के लिए क्या बना दिया गया है? पर्यटन स्थल के लिए पंचगौरव। उसके बाद में आप बात करोगे 3 चरणों में 125 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा मथुराधीश कॉरिडोर कोटा के नंदग्राम में। स्कल्पचर पार्क का 5वां संस्करण जयगढ़ जयपुर में। स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ नाहरगढ़ में 2017 से शुरू हुआ था और इसका 5वां संस्करण जयपुर के जयगढ़ में बनाया गया। स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ कहां से हुआ? तो नाहरगढ़ 2017 से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्कल्पचर पार्क का शुभारंभ। उसके बाद में राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर 24-25 जनवरी 2025 को वासुदेव देवनानी की पहल पर युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर 24 और 25 जनवरी को। तो विषय पूछा जा सकता है कि जो युवा संसद कार्यक्रम हुआ उसके अंतर्गत इस समय का 2025 का विषय क्या था? तो राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर था। हस्तशिल्प एक्सपो का आयोजन 23 से 26 जनवरी 2025 को बोरानाडा जोधपुर में पहला संस्करण इसका आयोजित हुआ। हस्तशिल्प एक्सपो का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2025 को बोरानाडा जोधपुर में पहला संस्करण का आयोजन हुआ। विक्रम सिंह राठौड़ की बात करें तो 29 जनवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने गुबंतु परिवारों के लिए मुहिम चलाने वाले विक्रम सिंह तारातर बाड़मेर निवासी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका उद्देश्य आवासीय भूखंड का आवंटन करना है। यानी जो चरागाह होते हैं, चरवाहे होते हैं, तो उनको क्या आवासीय भूखंड मिलना, यानी जो गुबंतु रहते हैं परिवार उनको आवासीय भूखंड का आवंटन करना। चलते हैं नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025। तो अभी 10 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय सम्मान समारोह हुआ और का भुवनेश्वर में सम्मान राजस्थान निवासी डॉक्टर रामनिवास म्यांमार में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। इसमें सम्मान किसको मिला? राजस्थान का निवासी है डॉक्टर रामनिवास, और डॉक्टर रामनिवास वर्तमान में म्यांमार में क्या कर रहे हैं? भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। भारतीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक चलाएगा। कोई काम की बात है नहीं है। जयपुर जामडोली में दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए समेकित विकास पुनर्वास केंद्र स्थापित। जयपुर जामडोली में दिव्यांग विश्वविद्यालय भी है में पुनर्वास के लिए समेकित विकास पुनर्वास कार्यक्रम स्थापित, जिस पर 30 करोड़ का खर्च आएगा जयपुर के जामडोली में। अगला है राजस्थान में पहली सोलर लिफ्ट परियोजना बूंदी की मेज नदी पर। राजस्थान में पहली सोलर लिफ्ट परियोजना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, राजस्थान में पहली सोलर लिफ्ट परियोजना बूंदी में मेज नदी पर। कहां पर है भाई? बूंदी में कौन सी नदी पर है? मेज नदी पर। देश का पहला पेशेंट मॉनिटर सिस्टम झुंझुनू के पिलानी की सीरी के द्वारा। देश का पहला पेशेंट मॉनिटरिंग जो सिस्टम है वो झुंझुनू के पिलानी में जो सीरी है अपनी उसके द्वारा। राजस्थान मरु उड़ान पहल 9 जनवरी 2025 को संपूर्ण राज्य में लागू होगी। राजस्थान मरु उड़ान पहल 9 जनवरी 2025 से संपूर्ण राज्य में लागू है। मरु उड़ान बाड़मेर जिला प्रशासन की पहल। मरु उड़ान कहाँ की है? बाड़मेर जिला प्रशासन की एक पहल है जिसको संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। भारत सरकार ने भीमतड़ी घोड़ों को 8वीं नस्ल गजट नोटिफाइड किया है। भीमतड़ी घोड़ों को क्या किया है? गजल नोटिफाइड कर दिया है भारतीय सरकार ने। पिलानी के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण किया है। पिलानी के जो वैज्ञानिक है, कौन है? पिलानी के जो वैज्ञानिक है उन्होंने स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण किया। ये पूछा जा सकता है भाई, स्वदेशी एलईडी जो चिप है उस एलईडी चिप का निर्माण किसने किया? तो पिलानी के वैज्ञानिक। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 को। इसका आयोजक राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। उसके बाद में डॉक्टर चंद्रशेखर चंगेरिया चित्तौड़गढ़ के हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर चंगेरिया नेपाल के झापा जिले में गणेश मंदिर की डिजाइन तैयार की। जो नेपाल है उसमें झापा जिले में गणेश जी के मंदिर की डिजाइन तैयार करने वाले कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर चंगेरिया है, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के, जिनका मुख्य कार्य मंदिर के वास्तुकार्य, मंदिरों की क्या बनाते हैं? मूर्तियां। अगले हैं नीरज चौधरी। निर्वाचन विभाग राजस्थान के स्टेट आइकन घोषित है। निर्वाचन विभाग राजस्थान है उसके स्टेट आइकन कौन है? नीरज चौधरी को घोषित किया गया। अगला है श्रीगंगानगर की लक्ष्या का नशे के खिलाफ अभियान है। यानी श्रीगंगानगर की कौन है? लक्ष्या है, को नशे के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्रीगंगानगर की लक्ष्या को। किसको? श्रीगंगानगर की। देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद संस्थान जोधपुर है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद संस्थान जोधपुर है। देश का सबसे बड़ा पंचमार्क सेंटर यही बना है, देश का सबसे बड़ा पंचमार्क सेंटर कौन सा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जोधपुर वाला। पुष्कर अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क को मंजूरी मिल गई है। कहां पर? पुष्कर अजमेर के अंदर बायोलॉजिकल पार्क की मंजूरी दी गई थी सरकार के द्वारा। राजस्थान का पहला जल संरक्षण हेतु जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट जयपुर डेयरी के द्वारा 20 करोड़ की लागत से लगाया जाएगा। राजस्थान का पहला जल संरक्षण हेतु जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट जयपुर जिले के द्वारा, किसके द्वारा? जयपुर डेयरी के द्वारा लागत 20 करोड़ इसमें आएगी। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन 9 से 10 जनवरी 2025 को किशनगढ़ अजमेर में, संस्करण ये 10वां रहेगा भाई। ग्लोबल स्टोन जो टेक्नोलॉजी फोरम 2025 ये 10वां संस्करण है जो किशनगढ़ अजमेर में 9-10 जनवरी 2025 को मनाया गया। राजस्थान में ऑक्सीजन जोन का निर्माण गिरादड़ा गांव पाली में, राजस्थान में ऑक्सीजन जोन का निर्माण गिरादड़ा गांव पाली के अंदर, गिरादड़ा गांव। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का नया नाम कर दिया गया है। राजस्थान की शिक्षा में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। स्वच्छता हल्ला बोल अभियान, कौन सा अभियान है? स्वच्छता हल्ला बोल अभियान नगर निगम जयपुर ग्रेटर का है। उद्देश्य है कचरे को उचित प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करना। स्वच्छता हल्ला बोल। आईफा ग्रीन चैलेंज अभियान जयपुर का है भाई। आईफा ग्रीन चैलेंज अभियान कहाँ का है? जयपुर जिले के अंदर का है। नंदगढ़ बनाने हेतु वेदांता समूह के साथ राजस्थान सरकार ने एमओयू कर लिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंदगढ़ बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने किस समूह के साथ में क्या किया? एमओयू किया। तो ये कौन सा है? वेदांता ग्रुप के साथ में, वेदांता समूह के साथ में। उसके बाद में है 34वां शिल्पी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025। तो अपन बात करेंगे 34वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 रामलीला मैदान जोधपुर में हुआ। 34वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प आयोजन इसका लघु उद्योग भारतीय जोधपुर ने, जिला प्रशासन जोधपुर ने और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जोधपुर के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कौन कौन है? लघु उद्योग भारती जोधपुर है, जिला प्रशासन जोधपुर है और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जोधपुर है। बाबुल की बिटिया अभियान प्रतापगढ़ जिले के द्वारा चला गया। बाबुल की बिटिया अभियान प्रतापगढ़ का डॉक्टर अंजलि राजौरिया के द्वारा चलाया गया। संकल्प प्रोजेक्ट की बात करें तो ये डूंगर पर संकल्प लेना है, डूंगरों में जाने का। संकल्प प्रोजेक्ट डूंगरपुर जिले का नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी लाना, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना और सुरक्षित प्रसव सेवाओं को सुरक्षित करना। नवजात शिशु दर में क्या लेना, क्या आना? कमी लेके आना, जिससे क्या मिलेंगी? सेवाएं ज्यादा मिलेगी, यानी सुरक्षित प्रसव सेवाओं में सुरक्षित पहुंचाना। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक कॉटन यार्ड निर्यातक केंद्र कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्ड निर्यातक केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? भीलवाड़ा में। राजस्थान का पहला हेरिटेज आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में। राजस्थान का पहला हेरिटेज आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंट कहां पर स्थापित होगा? जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान का पहला हेरिटेज आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर? जयपुर में। बात करेंगे फरवरी के अंदर मरु महोत्सव 2025 का आयोजन मनाया गया 9 से 12 फरवरी जैसलमेर में। इतना याद कर लेना, मरु महोत्सव कहां का? जैसलमेर का। बाकी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। किसने? ये राजस्थान पर्यटन विभाग और जैसलमेर जिला प्रशासन ने। इसमें मिस्टर डेजर्ट है धीरज पुरोहित। क्या कर रहा है? डेजर्ट धीरे धीरे फैल रहा है, धीरज पुरोहित। मिस मुमल है कोमल, मुमल कौन है? कोमल सेज। और मिसेज जैसलमेर कौन है? भावना गहलोत जोधपुर की। और मिस्टर पोखरण कौन है? गोपाल सिंह। और मिस पोखरण है अभिलाषा चौधरी सीकर की। चलते आगे। आजू गुज्जा बाल महोत्सव, आजू गुज्जा बाल महोत्सव 22 से 23 फरवरी 2025 को, 22-23 फरवरी 2025 को बीकानेर में पहला आजू गुज्जा बाल महोत्सव जो बीकानेर में मनाया गया वो पहला था। इसका आयोजक है जिला प्रशासन। कौन है? जिला प्रशासन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने फायसागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है जी। मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा का सम्मेलन की बात करें तो ये जयपुर में हुआ। मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 17 फरवरी 2025 को, कब? 17 फरवरी 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया। किसने? गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग है, जिसके मुख्य अतिथि है भजनलाल जी शर्मा। मुख्य अतिथि कौन रहे? अपने भजनलाल जी शर्मा, सीएम साहब। चलते हैं आगे। फरवरी 2025 में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की लोकसभा में याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस समिति में 15 सदस्य होंगे, जिसमें अपने सीपी जोशी जी है, चित्तौड़गढ़ के सांसद बीजेपी के, वो है। डॉक्टर महेंद्र बनावत का निधन हुआ, जो पूर्व निदेशक लोक कला मंडल उदयपुर,
लोक कला मंडल भी आप याद रख सकते हो, कहां पर, उदयपुर। उसके पूर्व निदेशक रहे हैं डॉक्टर महेंद्र भनावत। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक जो कल्याण योजना, उसके 50,000 की राशि को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया, 25,000 की वृद्धि हो गई है। यानी बजट 2025-26 में, बजट 2025-26 के अंदर सहायता राशि में जो वृद्धि है वो 25,000 की हो गई। पहले ये 50,000 मिलते थे, अब ये 75,000 कर दिए गए हैं। यह 2015 से शुरू है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना, यानी उसमें काम करने वाले बच्चों के लिए क्या, लोगों के लिए। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना 16 फरवरी 2025 को इसका शुभारंभ हुआ। याद करो भाई, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुभारंभ की बात करें तो 16 फरवरी 2025 उदयपुर से। कहां से? उदयपुर से। इसका उद्देश्य उदयपुर संभाग के सरकारी स्कूलों के 1.3 लाख छात्र छात्राओं का 1 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शिक्षा संजीवनी उदयपुर की है। भविष्य में 1 करोड़ स्कूली बच्चों का इसमें लक्ष्य रखा गया। भविष्य में कितने? 1 करोड़ बच्चों का लक्ष्य रखा गया। किसने? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वंडर सीमेंट सोशल कंपनी ने ये शुरुआत की है। वंडर सीमेंट सोशल कंपनी ने। कोटा केड्स की बात करें तो छात्र कल्याण सुधार कार्यक्रम है कोटा के अंतर्गत। यह है शुरुआत इसकी 24 फरवरी 2025 को हुई। कोटा केड्स छात्र कल्याण सुधार कार्यक्रम की। कोटा जिला प्रशासन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को तनाव को कम करना। कोटा केड्स, कोटा के अंतर्गत सबसे ज्यादा नीट के ऋण के विद्यार्थी है, तो वो क्या करते हैं, तनाव के अंदर रहते हैं, वहां सुसाइड भी होते हैं, तो उनको कम करने के लिए। उसके बाद में बात करें धन्वंतरी पुरस्कार समारोह जो 2024 का था, ये इसका आयोजन मुंबई में हुआ 20 फरवरी 2025 को। केंद्रीय आयुष मंत्री ने दिया। किसे मिला? ये ताराचंद वैद्य जो एक नाड़ी वैद्य थे। ये 2024 का था, 2025 का बनवारी लाल को मिला है। 2025 का किसको मिला है? बनवारी लाल जी को मिला है, ध्यान रखना, बनवारी लाल जी गौड़ को। ये बिसाऊ निवासी है कौन? डॉक्टर ताराचंद वैद्य। ये ध्यान रखना कौन सा पूछा जा रहा है, 2024 का पूछा जाए तो वो तो किसको मिला है? ताराचंद शर्मा को। 2025 का बनवारी लाल जी को दिया जा चुका है। क्या दिया? 5 लाख रुपए मिला, प्रशस्ति पत्र मिला, शॉल मिला, श्रीफल मिला। कितने रुपए मिलते हैं इसके अंतर्गत? तो आप कहोगे इसके अंतर्गत मिलते हैं 5 लाख रुपए। कौन सा? धन्वंतरी पुरस्कार समारोह। राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह है। राजस्थान पुलिस का 24 फरवरी 2000 राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंतर्गत 8 केंद्रीय गृह मंत्री पदक मिले 8 लोगों को। ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन, ट्रांसजेंडरों के लिए पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 17 से 26 फरवरी 2025 को अजमेर में। श्री अन्न किसान मेला 2025 का आयोजन कहां पर हुआ भाई? 16 फरवरी 2025 को गुडामलानी बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर, श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से श्री अन्न किसान मेला। श्री अन्न में राजस्थान के बाजरा को शामिल कर लिया गया। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां है? गुडामलानी बाड़मेर में। यहां पर आप लोग मुझे बताओगे मक्का, चावल, इन दोनों का कहां पर है, और जवार का कहां पर है? जवार का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बात करें नवीन वर्टिकल साइलो का आयोजन 12 फरवरी 2025 को गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, एक जोराराम पटेल भी, ये गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत। विशेष 13 जिलों का 3000 लीटर तल नत्तर जन तैयार करना। राजस्थान विज्ञान महोत्सव फरवरी में आता है, विज्ञान उत्सव। तो विज्ञान महोत्सव का आयोजन 27-28 फरवरी 2025 को अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंतर्गत। किसने? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान भारती, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान भारती। इसका उद्घाटन मदन जी दिलावर ने करवा, जो अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री। विशेष विज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देने वाला, विज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देने वाला राज्य स्तरीय समारोह। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन, इंपोर्टेंट कर लेना भाई, ये उदयपुर में आयोजन हुआ, बहुत इंपोर्टेंट है। कब? 18 से 19 फरवरी 2025 को उदयपुर में। 18 से 19 फरवरी 2025 को उदयपुर में। कहां? उदयपुर में, तत्वावधान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। कौन सा? दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन, दूसरा अखिल भारतीय राज्यों का सम्मेलन। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा था, दूसरे नंबर का था। कहां पर था? तो आप कहोगे उदयपुर में था। कब था? 18-19 फरवरी 2025 को। वाटर विजन 2047 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2027 तो करेंगे। वाटर विजन 2027 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 18 से 19 फरवरी 2025 को उदयपुर में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय वो सेम ही है उसी दिन। भारत 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र बन जाएगा। ये एक विषय है कि भारत 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र, टिकाऊ और एकीकृत जल संसाधन के प्रबंधन इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था उसका? टिकाऊ एवं एकीकृत जल प्रबंधन। अमृता होट का आयोजन 18 से 24 फरवरी 2025 को अपने सीकर जिले में आयोजित हुआ था। सीकर के अंतर्गत डॉक्टर मंजू बागबार जो मंत्री है अपनी महिला अधिकारिता विभाग एवं जिला उद्योग केंद्र ने इसका अमृता होट का आयोजन कहां हुआ? सीकर में हुआ। 18 से 24 फरवरी 2025 को महिला अधिकारिता विभाग एवं जिला उद्योग केंद्र।
स्काउट गाइड की जम्बूरी, वो तो डायमंड जम्बूरी तो त्रिची तमिलनाडु के अंतर्गत हुई थी, लेकिन इसका आयोजन की बात करें तो अपन 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2025 को डायमंड जुबली मंजूरी थी। ये विशेष प्रथम राजस्थान में हुई थी। ये प्रथम स्थान राजस्थान को 22 में से 21 में प्रथम राजस्थान रहा। उसके बाद में जयपुर जिला जम्बूरी, जयपुर के द्वारा जिला जम्बूरी का आयोजन गोविंदपुरा रोपाड़ जयपुर के अंतर्गत किया गया। थीम थी सशक्त युवा विकसित भारत। थीम क्या थी? सशक्त युवा विकसित भारत। जिला स्तरीय डायमंड जुबली मिनी जुबली नागौर के अंदर आयोजित हुई थी। ये 24 से 28 फरवरी 2025 को आयोजित, 24 से 28 फरवरी 2025 को अपने नागौर में युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर इसकी थीम थी। युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर इसकी थीम थी। उसके बाद में अपन बात करेंगे 4 फरवरी 2025 को द राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज बिल पारित हुआ। द राजस्थान यूनिवर्सिटी, इसके लिए जो कुलपति था उसका नाम कुलगुरु और प्रतिकुलगुरु कर दिया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में बयान, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की जो पॉलिसियां मिलती है उनका वितरण किया गया। इसका आयोजन 3 फरवरी 2025 को सूर्य नमस्कार किया गया अपने कहां पर? 3 फरवरी 2025 को ये शिक्षा विभाग ने द्वारा इसमें बहुत गिनीज बुक में इसका नाम लिखवा लिया गया। उसके बाद में मिशन उत्कर्ष जैसलमेर अभियान कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से 12 फरवरी 2025 को शुरू। इसमें जो बजट की राशि है वो 484.85 लाख रुपए, 484.85 लाख रुपए इसमें घोषित। गिव अप अभियान है। अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटवा ले, गिव अप कर ले। क्या कर ले? गिव अप कर लो भाई। उसके बाद में सांस अभियान, जयपुर में जाकर अपन सांस नहीं ले पाते हैं। 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक जयपुर जिले में थीम निमोनिया नहीं तो बचपन से ही 5 वर्ष तक की आयु के लिए ये इम्पोर्टेंट है सांस अभियान। उसके बाद में साइक्लोन अभ्यास की बात करें, साइक्लोन अभ्यास कब? 10 से 23 फरवरी 2025 को इसका आयोजन विशेष बल, यानी तीसरा संस्करण है ये विशेष बलों का अभ्यास। अपने विशेष बलों का ये क्या अभ्यास है जो तीसरा संस्करण है? कहां पर? महाजन फील्ड रेंज बीकानेर में 25 सैनिकों ने भाग लिया। ये किस देश के लिए साइक्लोन अभ्यास? भारत और मिस्र का। ये याद करो भाई, एक वार्षिक कार्यक्रम क्या है? भारत और मिस्र का साइक्लोन अभ्यास। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन अभ्यास 2025 का कहां पर आयोजित हुआ? तो आप कहोगे सर 2025 का महाजन फील्ड रेंज जो बीकानेर में वहां पर हुआ था। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लो, साइक्लोन अभ्यास भारत। और अभी के पेपर्स जो सेटर हो रहे हैं ना अभी, उसमें ये अभ्यास के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये अभ्यास वाला थोड़ा सा देख के जाना कि कौन कौन से देशों का कौन कौन से तो अभ्यास है। साइक्लोन अभ्यास कौन कौन से? भारत और मिस्र का वार्षिक है, 25 सैनिक दोनों से ओर से। ये तीसरा संस्करण था। फिर सैन्य अभ्यास डेजर्ट हंट 2025, 24 से 28 फरवरी वायुसेना स्टेशन जोधपुर में ये आयोजन हुआ। इसका 30 सेवा विशेष अभ्यास बल है, जिसमें नौसेना के मरीन कमांडो, वायुसेना के गरुड़ और थल सेना के विशिष्ट पैरा ने इसमें भाग लिया। सैन्य अभ्यास डेजर्ट हंट का आयोजन कहां पर? अपने जोधपुर में। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और सिंगरेनी, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और सिंगरेनी कोलियारीज कंपनी लिमिटेड के बीच में एमओयू हुआ 3 फरवरी 2025 को, जिसमें 1600 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में स्थापित किए जाएंगे। कितने? 1600 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में स्थापित होंगे। इसमें बिजली 800 मेगावाट मिलेगी राजस्थान को और तेलंगाना को, और राजस्थान में 1500 मेगावाट का एक सोलर पार्क और बनेगा इसी के तहत। ये विशेष ध्यान रखना, राजस्थान में कितने मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा? तो 1500 मेगावाट का सोलर पार्क बढ़ने वाला है। ऑपरेशन वज्र की प्रहार होगी तो जयपुर जिले में होगी भाई। ऑपरेशन वज्र जयपुर जिले में 23 फरवरी 2025 को से शुरू हुआ। अवैध चल रहे वाहनों के खिलाफ आरटीओ ट्रैफिक पुलिस का एक विशेष अभियान है ऑपरेशन वज्र। लेकिन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके ध्यान रखना है, यह है ना ऊपर वाला, कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और सिंगरेनी कोलियारीज कंपनी लिमिटेड के बीच में एक एमओयू हुआ 3 फरवरी 2025 को। यह एमओयू हुआ जिसके तहत तेलंगाना के अंदर सोलर प्लांट लगाएंगे जाएंगे 1600 मेगावाट के, जिसमें से राजस्थान को 800 मेगावाट, 800 ही किसको मिल जाएंगे? तेलंगाना को मिलेंगे। लेकिन राजस्थान में एक अलग से सोलर पार्क बनेगा जिसकी क्षमता 1500 मेगावाट होगी। उसके बाद में राजीव सिंह राठौड़ को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। जो राजस्थान निवासी राजीव सिंह को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑपरेशन कवच का पंजा जयपुर आरटीओ प्रथम टीम द्वारा ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही से संबंधित है। किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट 4 फरवरी 2025 को एग्रोस्टेक जो योजना प्रारंभ हुई थी सीकर को, उसको किसान रजिस्ट्री का संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। किसानों की फॉर्मर आईडी बनाएगी जिसमें 11 अंक होते हैं। किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की पहल है। मार्च 2025 तक 81.13 काम राजस्थान में पूरा हो चुका, जिसमें प्रथम स्थान पर डीडवाना कुचामन और अंतिम स्थान पर बीकानेर रहा। यह था अपना जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स। चलते हैं अपन थोड़े मार्च की ओर। अब अपन बात करें मार्च 2025, जिसमें राष्ट्रीय दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है, जो 25वां था।
ये कहां पर, उदयपुर में। बस इतना ही, तारीखों में मत पूछना, अब उदयपुर याद कर लेना, कहीं आप याद करने लग जाओ। ऑपरेशन गरिमा, पुलिस कमिश्नरेट जयपुर की बात है, गरिमा में रही। स्कूल कॉलेज पार्क में महिलाओं को ऑपरेशन करने वालों पर नवाचार, महिलाओं को परेशान करने वालों पर। राजस्थान सिटीजन ऐप की जानकारी इसमें दी जाती है। 1 से 15 मार्च 2025 को इसका आयोजन हुआ। ऑपरेशन गरिमा का संबंध कौन से हैं, तो आपको पूछा जा सकता है। ऑपरेशन गरिमा पुलिस कमिश्नरेट जयपुर का है ये, ठीक है। चलते हैं आगे। आरोग्य मेला 2025 का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। आरोग्य मेला 2025 1 से 4 मार्च 2025 जवाहर कला केंद्र जयपुर। आरोग्य जवाहर कला केंद्र जयपुर। आयुष विभाग, इसका आयोजन कौन है, आयुष विभाग। और आयुष मंत्रालय कहाँ है, केकड़ी अजमेर में, केकड़ी अजमेर में। आओ बनाए आरोग्य राजस्थान, मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा, जो राजस्थान की क्या उप मुख्यमंत्री। आरोग्य मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत। दिया कुमारी को वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर, दिया कुमारी को वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। दिया कुमारी को वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। विजयदान देता साहित्य उत्सव मनाया गया। विजयदान देता, जिनको बिज्जी के नाम से जानते हैं, जिनकी पहली दुविधा पर पहली फिल्म बनी थी। आयोजक 21 से 23 मार्च 2025 को जवाहर कला केंद्र जयपुर। उद्देश्य राजस्थानी भाषा का प्रचार और प्रसार करना एवं उसका संवर्धन करना के लिए विजयदान देता साहित्य उत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर। ज्यादातर आपको जब तुक्के मारने ना तो जवाहर कला केंद्र के मारना। लोकानुरंजन मेला की बात करें तो ये जोधपुर के अंतर्गत हुआ था। 23 से 25 मार्च 2025 को जयनारायण व्यास स्मृति हॉल जोधपुर के अंतर्गत लोकानुरंजन मेला कहां पर आयोजन हुआ, लोकानुरंजन का, तो जोधपुर के अंतर्गत। अंत्योदय कल्याण समारोह, ये जब अपन बात कर रहे थे राजस्थान दिवस मना रहे थे उस समय की बात है। अंत्योदय कल्याण समारोह भरतपुर में मनाया गया 27 मार्च 2025 को। अंत्योदय कल्याण समारोह कहां पर, जोधपुर में। भारत का पहला सिक्कल सेल वेलनेस हब की बात करें तो ये उदयपुर में स्थापित होगा। भारत का पहला सिक्कल सेल वेलनेस हब है। 29 मार्च 2025 को इसकी स्थापना हुई। कहां पर, उदयपुर के अंदर। राजस्थान जनजाति मंत्री बाबूलाल खेराड़ी ने इसका शुभारंभ किया। राजस्थान जनजाति मंत्री बाबूलाल खेराड़ी। डिजिटल माध्यम से स्क्रीनिंग करना, परामर्श में ओपीडी सेवाएं प्रदान करना। डिजिटल माध्यम से स्क्रीनिंग करना, परामर्श देना व ओपीडी सेवाएं प्रदान करना। विकास सुशासन उत्सव की बात करें तो कब, 28 मार्च 2025 को कहां पर, भीलवाड़ा में इसका आयोजन हुआ। विकास एवं सुशासन उत्सव कब, 28 मार्च 2025 को कहां पर, भीलवाड़ा के अंतर्गत। मुख्यमंत्री ने पत्रकार हेल्थ करंज योजना का विमोचन किया और चिकित्सा ऐप भी यहां पर लॉन्च किया। तो विकास एवं सुशासन का उत्सव 28 मार्च को भीलवाड़ा में। याद करो 27 मार्च को कहां पर थे, भरतपुर में थे, और वहां पर किसानों का उत्सव श्री अन्न मना रहे थे, किसानों का था ना, याद कर लेना। ये 27 मार्च को अंत्योदय कल्याण समारोह। और उसके बाद में कहां पर चले गए, भीलवाड़ा के अंतर्गत चले गए। उसके बाद में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 150 यूनिट कर दिए गए। कितने कर दिए गए भाई, 150 यूनिट, यही याद रखना, ठीक है। उसके बाद में इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 का आयोजन 28 मार्च 2025 को नई दिल्ली में। राजस्थान पर्यटन विभाग को 3 पुरस्कार मिले। राजस्थान पर्यटन विभाग को दिल्ली में कितने पुरस्कार मिले, 3। एक आमेर के किले को, एक कुंभलगढ़ को, एक बीकानेर को। आमेर किला, कुंभलगढ़ और बीकानेर को मिला है, जूनागढ़ को नहीं, बीकानेर की बात हुई है। राजस्थान दिवस समारोह 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक इसका आयोजन हुआ। 25 मार्च को ये बाड़मेर में था, वहां महिला सम्मेलन मनाया गया। 26 मार्च को बीकानेर में था, जहां किसानों का कार्यक्रम हुआ। 29 मार्च को कोटा में हुआ, जहां रोजगार उत्सव एवं युवा कल्याण सम्मेलन हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का उसी में शुभारंभ किया गया। और ये समाप्त कहां पर हुआ, तो जयपुर में समाप्त हुआ। निवेश उत्सव के साथ में राजस्थान में लॉजिस्टिक पॉलिसी का अपनाया गया, राजस्थान डेटा पॉलिसी सेंटर को लाया गया, और राजस्थान टेक्सटाइल एवं औद्योगिक जो नीति है उसको लाया गया। तो इसमें से आपको काम की बात कौन कौन सी है भाई, आप देखोगे 25 को अपन बाड़मेर में थे, महिला सम्मेलन का आयोजन। 26 को बीकानेर में आ गए, किसान कार्यक्रम। उसके बाद में जो अंत्योदय कार्यक्रम किया गया वो कहां पर, भरतपुर में किया गया। कब किया गया, 27 को। फिर 28 मार्च बच्चे कुछ कहां चले गए थे, 28 मार्च को चले गए थे भीलवाड़ा के अंतर्गत, और 29 मार्च को आ गए थे कोटा के अंतर्गत। ये जरूर थोड़ा सा देख लेना। चलते हैं आगे। राजस्थान को टीबी मुक्त उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसका सम्मान नई दिल्ली में विज्ञान भवन में। राजस्थान को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में 3रा स्थान मिला है, और राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त। टीबी स्क्रीनिंग में 12 पहले स्थान पर रहा। राजस्थान में 12 जिला क्या है, टीबी में स्क्रीनिंग में पहले स्थान पर रहा। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक मार्च 2025 में इंपोर्टेंट है भाई। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 21 मार्च 2025 को पारित हुआ। मासिक पेंशन 20,000 रुपए मिलती है, चिकित्सा की सहायता 4,000 रुपए। ये राशि पूछी जा सकती है कि इसके तहत कितनी राशि मिलती है, 20,000 रुपए, और चिकित्सा के लिए कितने मिलती है, 4,000 रुपए। नारी शक्ति अवार्ड 2025 9वां संस्करण विजेता SS जैन सुबोध की प्राचार्य मंजू बागमार को मिला है नारी शक्ति अवार्ड 2025।
राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल भी आ गया, इसमें तो चेंज हो गए, इसलिए ये नहीं पढ़ा रहा मैं अभी, इसमें चेंजेज हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना, गरीबी मुक्त राजस्थान इसका उद्देश्य है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कहा, 5000 गांव इसमें शामिल है पहले चरण में। विकास योजना, स्वरोजगार उत्सव और इत्यादि इसका क्या है, इस विकास की योजना बनाना ये है उद्देश्य। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलाओ इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना, सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत एथलेटिक, बॉक्सिंग और आर्चरी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कहां पर, सवाई मानसिंह में। थ्राइव 2025 का आयोजन आईआईटी जोधपुर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। थ्राइव 2025 इसका आयोजन आईआईटी जोधपुर में हुआ 19 से 21 मार्च 2025 को। 19 से 21 मार्च 2025 सम्मेलन की अपन बात करें तो पहला सम्मेलन ये हुआ, स्टार्टअप, इनोवेशन और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास इसका उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप, इनोवेशन और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास करना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करें तो 21 मार्च 2025 को मनाया गया। 21 मार्च राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका शिलान्यास वन प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान की बात है। सिंचाई प्रबंधन संस्थान कहाँ है, कोटा में। सिंचाई प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है आपका, कोटा में, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। डीजी वन फॉरेस्ट ऐप का शुभारंभ किया गया, डीजी वन फॉरेस्ट ऐप का शुभारंभ किया गया। कब किया गया, तो आप कहोगे वही 21 मार्च को। पहली बार कृषि वानिकी नीति इसी दिन अपनाई गई। घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना सवाई माधोपुर में की गई। ये देख सकते हो आप, घड़ियाल कहाँ का, शुभंकर है, तो सवाई माधोपुर का है। घड़ियाल रियरिंग शुभंकर कहाँ का है, शुभंकर कहाँ का है भाई, घड़ियाल सवाई माधोपुर का। उसके बाद में SBM वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल, जो कि स्वस्थ भारत मिशन के तहत विकसित एक प्लेटफॉर्म है, का शुभारंभ 4 मार्च 2025 को किया गया। SBM वेस्ट टू हेल्थ PMS पोर्टल, जो कि स्वस्थ भारत मिशन के तहत विकसित प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। रावतबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो आधारित, ये स्वदेशी दबाव पर आधारित युक्त एक भारी रिएक्टर तकनीक पर आधारित है। राजस्थान की पहली इकाई है। राजस्थान को 50% बिजली मिलेगी, यानी 700 मेगावाट का उत्पादन होगा। कितने मेगावाट का, 700 मेगावाट का, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, 700 मेगावाट। चलते हैं आगे। एक मुश्त समझौता OTS योजना, राजस्थान सरकार ने किसानों एवं लघु उद्यमियों के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। OTS योजना में राजस्थान सरकार ने किसानों एवं लघु उद्यमियों के लिए एक मुश्त समझौता योजना OTS शुरू की। अमृत सरोवर योजना में 3138 अमृत सरोवर बनाकर चतुर्थ स्थान पर रहा राजस्थान, पहले स्थान पर यूपी रहा, यानी 3138 अमृत सरोवर बनाए हैं राजस्थान ने। 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकॉन 44वें राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकॉन उदयपुर में 1 से 2 मार्च 2025 का उद्घाटन राज्यपाल ने किया। उसके बाद में राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 को 9 मार्च 2025 को मंजूरी। राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 को 9 मार्च 2025 को रोजगार सर्जन प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। रोजगार के सर्जन करना, प्रोत्साहन करना एवं उन्हें उत्साहित करना। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान 8 मार्च 2025 को इसका शुभारंभ हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान 8 मार्च 2000 ओम बिरला और भजनलाल जी शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। कहां पर है ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर में। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन जयपुर में। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 पन्नाध्याय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के विशिष्ट सम्मान से जयपुर की मनबड़ देवी को ₹51,000 देकर सम्मानित किया गया। जयपुर की मनबड़। थ्रेड्स ऑफ इंडिया की बात करें तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन हुआ 8 से 12 मार्च 2025 को। थ्रेड्स ऑफ इंडिया, जवाहर कला, मेरा हैंडलूम मेरा अभियान, मेरा हैंडलूम मेरा अभियान। हैंडलूम कार्यक्रम का संबंध जयपुर से ही है, और हाथ से बने हुए की बात करें तो हथकरघा की बात करें तो भी जयपुर में। उसके बाद भैया डोलची होली का आयोजन दौसा के पावटा गांव में किया गया। डोलची होली का आयोजन कहां पर, दौसा के पावटा गांव में डोलची होली। जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगमों का एकीकरण कर नगर निगमों की संख्या वापस कितनी कर दी, 10 कर दी गई। तेरे मेरे सपने शादी पूर्व युवाओं को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है। तेरे मेरे और सपने 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसको शुरुआत की गई। उसके बाद में झालावाड़ विद्यालय में छात्रों के क्षुद्र ग्रह की खोज की गई। झालावाड़ के एक विद्यालय के छात्रों ने क्षुद्र ग्रह की खोज की है, जिसका नाम रखा गया 2024 BA20। 2024 BA20 क्या है, तो झालावाड़ विद्यालय के छात्रों के द्वारा विकसित क्षुद्र ग्रह है 2024 BA20। करंट अफेयर्स बात करेंगे अपन अप्रैल के। चित्ता संरक्षण गलियारा
सहमति 29 अप्रैल 2025 को मिली से। राज्य राजस्थान और एमपी। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। मैं आपकी पीछे वाली कुछ बातें रिकॉल कर रहा हूँ, हालांकि टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। राज्य राजस्थान और एमपी के बीच में वह क्षेत्रफल 17,000 वर्ग किलोमीटर आएगा। इसमें राजस्थान में केवल 6,500 किलोमीटर और 10,500 किलोमीटर एमपी का होगा। क्रियान्वयन कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान एमपी को रखा जाएगा। गांधी सागर अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है? एमपी में है। और राजस्थान के जिले हैं हाड़ौती के 4 जिले, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और करौली। हाड़ौती के 4 जिले और फिर चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर और करौली। भविष्य में यूपी की सांची व ललितपुर के वन क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, झांसी से ले जाएगा। राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया उन्मूलन में पहली श्रेणी पर रहा है। राजस्थान मलेरिया राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है। टीबी में तीसरे स्थान पर रहा। मिशन परिंदा अभियान, परिंदा 24 अप्रैल 2025 को शुभारंभ किया गया। मिशन परिंदा अभियान 24 अप्रैल 2025 को 12 जिले से। पोखरण सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पोखरण सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को। 1.3 गीगावाट इसकी क्षमता रहेगी। 2.3 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। ये शायद कहीं सी एग्जाम में मुझे याद आ रहा है पूछ लिया गया था। पोखरण सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन 17 अप्रैल 2025 को। 1.3 गीगावाट क्षमता इसकी रहेगी और 2.3 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में इसमें कमी आएगी। ये पूछा था कितने मिलियन CO2 में कमी आएगी? 2.3 मिलियन के अंतर्गत और 1.3 गीगावाट। धनुष लीला का आयोजन 150 वर्षों के बाद अटरू-बारा में हुआ। अटरू-बारा में धनुष लीला का आयोजन 150 वर्षों के बाद अटरू-बारा में किया गया। कहाँ किया गया? अटरू-बारा के अंतर्गत धनुष लीला का आयोजन 150 साल के बाद में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट। अत्याधुनिक शूटिंग रेंज पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज बूंदी में स्थापित होगी। पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज बूंदी में स्थापित होगी, जिसकी शुरुआत टॉपगन शूटिंग अकादमी। जिसकी शुरुआत कहां से हुई? टॉपगन शूटिंग अकादमी। बर्तन बैंक योजना की बात करें तो 12 जिले के लिए 12 अप्रैल 2025 को 12 जिले के लिए 12 अप्रैल 2025 को उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त बनाना। इसकी शुरुआत खीराबाद कोटा से हुई थी। बर्तन बैंक योजना की शुरुआत खीराबाद कोटा से हुई। 12 जिले के लिए 12 अप्रैल 2025 को हुई। विशेष 3 रुपए में बर्तन सेट किराए पर मिलेंगे और छूट इसमें 50% मिलेगी। BPL SC ST को 3 रुपए में की जगह 1.5 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। रामदेवरा गोडाउन संरक्षण केंद्र विशेष यहाँ 6 अप्रैल 2025 को पहली बार कृत्रिम प्रजनन द्वारा अंडे से गोडाउन के चूजे का जन्म हुआ। कृत्रिम प्रजनन के द्वारा अंडे से गोडाउन के चूजे का, जिसमें मादा थी वो जेरी थी और नर था वो सलखा था। मादा का नाम क्या है? जेरी और नर का नाम है सलखा। पंचायतन उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान की कोई भी पंचायत अचीवर या फ्रंट रनर श्रेणी में थी नहीं। यानी अचीवर उसको मिलता है जिसको 90% स्कोर होता है, फ्रंट रनर 75 से 90 होता है उसको मिलता है। लेकिन राजस्थान में इन दोनों श्रेणियों में नहीं थी, परफॉर्मर श्रेणी में थी। 60 से 75 में 1993 कितनी थी राजस्थान की? परफॉर्मर में 1993। आकांक्षी में जो 40 से 60 होती है उसमें 8,537 और बिगिनर 40 से कम में केवल 104। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में प्रथम थी वो थी पिंडवाल डूंगरपुर 72.17 के स्कोर के साथ में। प्रथम थी पिंडवाल डूंगरपुर की थी 72.17 के साथ में। और अंतिम थी डोलिका जो दौसा की थी, मात्र 34.29 स्कोर रखा इसका। उसके बाद में राजस्थान के 9 जिला कलेक्टरों को राजस्थान पोर्टल पर त्वरित और संतोषजनक समाधान के लिए 22 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार राजस्थान के 9 जिला कलेक्टरों को दिया गया। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 से जो 14 अप्रैल 2025 को मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर के अंदर इसकी घोषणा हुई। प्रदान 12 मई 2025 को किए जाएंगे। पुरस्कार 18 श्रेणियों में। पुरस्कार कितनी श्रेणियों में? 18 श्रेणियों में। पुरस्कार किसे मिला, किसमें मिला? महाराजा विनय सिंह जो पुरस्कार है बतुल बेगम को मिला। यह संगीत में योगदान के लिए मिला बतुल बेगम को। चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह को, अवनी लेखरा को मिला है राइफल शूटर पैरा शूटिंग में। और राजाराम मेघवाल को मिला है राकेश सैनी को। राजाराम मेघवाल पुरस्कार मिला है राकेश सैनी को। भांकरोटा में जो अग्निकांड हुआ उसके अंतर्गत अच्छा काम करने के लिए। पद्म श्री सीताराम लालस पुरस्कार मिला दीप सिंह भाटी को। यह राजस्थानी भाषा के लिए मिला है दीप सिंह भाटी को। और नारायण सिंह भाटी पुरस्कार चंद्र प्रकाश देवल को मिला है राजस्थानी काव्य साहित्य के लिए चंद्र प्रकाश देवल। उसके बाद में सिवाना पहाड़ियों में एक
1,11,845 टन ऑक्साइड मौजूद है। दुर्बल खनिज की खोज हुई है सिवाना की पहाड़ियां बालोतरा के अंदर। मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसका पूर्व नाम था राजश्री योजना, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 1 अप्रैल 2025 को। प्रोत्साहन राशि 1.5 लाख रुपए कर दी गई। इसमें 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी जो भी बालिका है 1 अगस्त 2024 के बाद में उनको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। कुल किस्तें इसमें 7 है। चलते हैं आगे। मेवाड़ गौरव सम्मान पुरस्कार, मेवाड़ गौरव सम्मान पुरस्कार से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सम्मानित किया गया। मेवाड़ गौरव सम्मान पुरस्कार में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सम्मानित किया गया 19 अप्रैल 2025 को। कब किया गया? 19 अप्रैल 2025 को। नोट, निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ 7 अप्रैल 2025 को श्री भजनलाल जी शर्मा ने किया। निरामय राजस्थान। जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण एवं लिंगानुपात सुधारने हेतु 5 अप्रैल 2025 को सरस लाडो मायरा योजना शुरू की गई, जिसमें 21,000 रुपए का जयपुर डेयरी मायरा भरेगी। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को लिंगानुपात सुधारने के लिए 5 अप्रैल 2025 को सरस लाडो मायरा योजना शुरू, जिसमें मायरा 21,000 रुपए का भरेगी जयपुर सरस डेयरी। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल योजना की शुरुआत अलवर से हुई है भाई। इसका शुभारंभ लोकार्पण 27 अप्रैल 2025 को हुआ। स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल अलवर में ओम प्रकाश माथुर राज्यपाल सिक्किम के थे उस समय। और ई लाइब्रेरियां स्थापित की जाएगी 101। विवेकानंद ई गुरुकुल। एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन 31वां 26 से 27 अप्रैल 2025 को जयपुर में, जिसका उद्घाटन वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, ये क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं याद आ रहा है, कब बनाया गया? राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल 2025 से 22 अप्रैल 2025। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल 2025 से 22 अप्रैल 2025। प्रथम रहा इसमें राजस्थान, राजस्थान में प्रथम रहा चूरू। राष्ट्रीय पोषण में राजस्थान पहले स्थान पर रहा। 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक बनाया गया। राजस्थान में प्रथम रहा चूरू। बाबा साहेब अंबेडकर पंच तीर्थ भ्रमण योजना, बाबा साहेब अंबेडकर पंच तीर्थ भ्रमण योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2025 को। शुरुआत कब हुई? 14 अप्रैल 2025 को। किन के लिए है? एससी के लिए भाई। 1 करोड़ रुपए 5 स्थानों को जोड़ा गया। इनमें से पूछ सकता है कौन सा स्थान नहीं है? जन्म स्थान महू एमपी है। उसके बाद में यूके लंदन उत्तराखंड है। दीक्षा भूमि नागपुर है। महापरिनिर्वाण दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई। गुलाब का अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड, गुलाब का अचीवमेंट अवार्ड 1 लाख रुपए दी जाता है इसमें। गुलाब खां में 1 लाख रुपए, सोल श्रीफल सापा और ट्रॉफी दी जाती है। किसे मिला? गजल गायक रूप कुमार राठौड़ को। रूप कुमार राठौड़ को गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, यानी 1 लाख रुपया मिलेगा भाई साहब। बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना की बात करिए तो इसमें 14 अप्रैल 2025 से ये शुरू है। 50% अधिक ऐसे क्षेत्र में लागू। बजट इसके लिए 250 करोड़ है। ये इंपॉर्टेंट है, 250 करोड़ का बजट है। राजस्थान के नए पुलिस महानिरीक्षक राजीव कुमार शर्मा बने हैं भाई। उस समय की बात है, अब चेंज हो गया तो आप देख लेना। दक्षिणी पश्चिमी कमांड की स्थापना दिवस 21वां जयपुर में मनाया गया। 21वां काम मनाया गया। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का स्थापना दिवस दक्षिणी पश्चिम का 21वां जयपुर में मनाया गया। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, ये जरूर काम की बात है। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना मंजूरी इसको 16 अप्रैल 2025 को मिली। इसमें 12 सदस्य होंगे, 10 गैर सरकारी होंगे और 12 सरकारी पदेन होंगे। कार्यकाल इसका 3 साल का होगा। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, इसका विभाग होगा वो संस्कृत शिक्षा विभाग होगा और इसके अध्यक्ष गणेश लाल माथुर होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? गणेश लाल माथुर। ये पूछ सकता है। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड 16 अप्रैल 2025, सदस्य 22, 10 गैर सरकारी और 12 सरकारी पदेन। चलते हैं आगे। मई 2025 की बात करें। मानस पोर्टल हेल्पलाइन इस नंबर है 1933 1933। उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध खेती की जानकारी देनी चाहिए। राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन, राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन 30 अप्रैल 2025 को। 30 अप्रैल 2025 को इसके अध्यक्ष थे सीएम भजनलाल जी शर्मा बने हैं। विशेष यूएनओ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। यूएनओ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट, वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। जैसे 2024 को क्या घोषित किया गया था? ऊंट वर्ष। चलते हैं आगे।
सांगरी को मिला जीआई टैग, उस समय सांगरी को मिला था, फिर उसके बाद में नागौरी मेथी को मिल गया था, और अब नागौरी अश्वगंधा को भी मिल चुका है, ध्यान रखना। सांगरी को मिला जीआई टैग। ऑपरेशन खुशी संचालन राजस्थान पुलिस करती है खुशी। गुमशुदा नाबालिग बालक बालिकाओं के लिए घर वापसी, ऑपरेशन खुशी। नवा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक ये चरण चला, ऑपरेशन खुशी। इतना ही पूछ सकता है का संबंध किससे। 14वां ग्रेट इंडियन ट्रेपल बाजार कब, 4 से 6 मई 2025। कहाँ, जयपुर में। पर्यटन विभाग राजस्थान, फिक्की और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन विभाग राजस्थान, फिक्की और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। कमलेश शर्मा को श्री फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार मिला। कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास, ये काम की बात है। कोटा में ग्रीनफील्ड हाईवे का विकास, कोटा में ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डे का विकास किया जाएगा। कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना 1 अप्रैल 2021 से शुभारंभ है। ये कृषक 1 अप्रैल 2021 से कृषक उपहार योजना। इसमें 2025 में पुरस्कार श्री गोलू को कोटा का क्या था 2.5 लाख रुपए, और ओम प्रकाश हनुमानगढ़ को 1.5 लाख रुपए, राम बरोस कोटा को 1 लाख रुपए। फिर है विकसित कृषि संकल्प अभियान, 29 मई 2025 को रलावता किशनगढ़ अजमेर में शुरू किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई 2025 को रलावता किशनगढ़ अजमेर से शुरू। तनिष्क गौड़ ये जोधपुर के हैं। श्रीलंका में आयोजित, तनिष्क गौड़ क्या है, श्रीलंका में आयोजित अल्ट्रा ट्रेल मैराथन को पूरा किया। अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्य उस समय रद्द हो गई थी, कोई बात काम की नहीं है। प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कोर्ट भीलवाड़ा में बनेगा, जिसमें 5 तीर्थ स्थलों को शामिल करके 48.73 करोड़ रुपए स्वीकृत है। इसमें कितने हैं 48.73 करोड़। प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण का कॉरिडोर, ठीक है, भीलवाड़ा के अंतर्गत। आगे चलते हैं। क्षेत्र 30 किलोमीटर में बनेगा, जिसमें 5 क्षेत्र हैं। मालेश्वरी डूंगरी, साडू माता की बावड़ी, सवाई भोज का मंदिर, गढ़गोठा और बरनार। कौन कौन है, मालेश्वरी डूंगरी है, साडू माता की बावड़ी है, सवाई भोज का मंदिर है, गढ़गोठा है और बरनार है। गीता सामोता ये चक्की है, गीता सामोता चक्की है। मैं चक का पहला कहाँ, उमाड़ा से आगे चलता है बोर्डो का, बस दातारामगढ़ में ये चक, ये गीता सामोता चक दातारामगढ़ सीकर की 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। माउंट एवरेस्ट पर क्या फहराया भाई, तिरंगा पहनाया। श्री दादू महाराज का 481वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। श्री दादू महाराज का कहां पर, 7 मार्च 2025 को नरेना में। ये दादू दयाल जी का संबंध किससे, ढूंढाड़ी बोली से, ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपन। जोधपुर जीरा, ये एक जीरे की स्वदेशी वेरायटी। जोधपुर जीरा वन क्या है, जीरे की एक स्वदेशी वेरायटी। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर पाली में बनेगी, ये इंपॉर्टेंट। राजस्थान की पहली फिल्म सिटी सुमेरपुर पाली में 500 करोड़ की लागत से मिली फिल्म सिटी, ध्यान रखना, सुमेरपुर पाली में 500 करोड़ से फिल्म। राजस्थान के 5 जिलों में रोपवे सवाई माधोपुर के अंतर्गत घोषित हुआ है। जोगी महल त्रिनेत्र मंदिर में, जयपुर में आमेर नाहरगढ़ में, और बूंदी में बिज्जासन माता। बिज्जासन माता कहाँ है, बूंदी में, और चित्तौड़गढ़ में, और बांसवाड़ा में बनेगा बिज्जासन माता, और फिर चित्तौड़गढ़ का किला और बांसवाड़ा, यहाँ पर रोपवे बनेंगे बंधारे हनुमान मंदिर सवाई माता के मंदिर से। फिर उसमें कृत्रिम गर्भाधान में राजस्थान का पहला नवीनतम तकनीकी आधारित प्लांट बस्सी जयपुर में लगता है। ये हमेशा एक गर्भाधान की बात आती है तो बस्सी जयपुर में। गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट की क्षमता 1500 केजी की क्षमता, लागत 50 करोड़ आएगी। गोबर गैस प्लांट क्षमता 1500 केजी की है, लागत 50 करोड़ है। कहाँ, बस्सी जयपुर के अंतर्गत गोबर गैस का प्लांट। संस्था राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा लगाया जाएगा। उद्देश्य किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आय को बढ़ाना, किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आय को बढ़ाना। कैंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी, कैंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी युक्त राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज बांसवाड़ा में, लागत 105 करोड़ में, लंबाई 906 मीटर, लंबाई 906 मीटर और 105 करोड़। बांसवाड़ा में राजस्थान सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी युक्त राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज, सेंसर सपोर्ट युक्त राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज। फूड बैंक योजना कोटा में, फूड बैंक बनेगा कहां पर, फूड बैंक बनेगा कोटा में। कोटा में कौन सा बैंक, फूड बैंक। खिलौना भी कोटा में। गुड्डा बीकानेर में 375 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित, गुड्डा बीकानेर में 375 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित होगा। प्रदेश में 5 से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रदेश में 5 से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर में शुरू किया गया, साइबर सपोर्ट सेंटर। अब बात करेंगे राजस्थान में खेल, बाद में देखेंगे एक बार।
फिर है अपन जून करंट अफेयर्स। किसकी बात करेंगे? जून करंट अफेयर्स। राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस 2025, राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस 2025, इसका आयोजन 5 जून को IRS सभागार जयपुर के अंतर्गत हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, दूसरा है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत, एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ जम्मू और रामगढ़ से। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान इस दिन शुरू हुआ। उसके बाद में शुरुआत एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ जम्मू और रामगढ़ से। सीएम ने सिंदूर का पौधा लगाकर शुरू किया, सीएम ने सिंदूर का पौधा लगाकर शुरू किया। समाप्ति ये गड़ीसर झील में हुआ। समाप्त कहाँ हुआ प्यारे विद्यार्थियों? गड़ीसर झील में। थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज CGT का लोकार्पण हुआ। सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज CGTP का शुभारंभ हुआ। जयपुर में बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी पार्क का शुभारंभ, ये तीसरी थी। जयपुर में बीड़ पापड़, जयपुर के बीड़ पापड़ में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ। 5 लव कुश वाटिकाओं का भी शुरुआत की गई। मेनार व खिचन रामसर साइट में शामिल 4 जून 2025 को। मेनार और खिचन रामसर साइट में शामिल 4 जून 2025 को। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में राज्य स्तरीय सम्मेलन 21 जून को। कब? 21 जून को। थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लोग। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में राज्य स्तरीय सम्मेलन 21 जून को। थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग दिवस राजस्थान पर योग दिवस आयोजन पर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। प्रबल कार्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए, इंपॉर्टेंट ये है भाई, प्रबल कार्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए है। शामिल है 18,798 राजकीय विद्यालय। इसमें कितनी है? 18,798 राजकीय विद्यालय। इसका उद्देश्य है छात्रों में जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में, छात्रों को जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में पारंगत करना व चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना। उसके बाद में अगला आ गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा, अंत्योदय पखवाड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा 24 जून से लेकर 9 जुलाई 2025, 24 जून से लेकर 9 जुलाई 2025 तक बिचुनु ग्राम दूदू से शुभारंभ हुआ। इसका राजस्व मामलों का निस्तारण करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शुभारंभ बिचुन ग्राम दूदू से सीएम ने किया। किसने किया? सीएम ने किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा 24 जून से लेकर 9 जुलाई 2025। चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान पहला चरण 15 अप्रैल से लेकर 16 मई तक चला। 15 अप्रैल से लेकर 16 मई तक। दूसरा 1 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक। कक्षा 3 से 8 के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पहला चरण 15 अप्रैल से 16 मई और दूसरा चरण 1 जुलाई से 24 जुलाई तक। उसके बाद में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2024-25, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2024-25 में राजस्थान को पहला स्थान मिला है भाई। 24-25 में विशेष टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 24 सितंबर 2024 से प्रारंभ। आरपीएससी के अध्यक्ष बने हैं उत्कल रंजन साहू 12 जून 2025 को। उत्कल रंजन साहू 12 जून 2025। वृक्ष बंधु पुरस्कार बीएसएफ के आईजी को, वृक्ष बंधु पुरस्कार बीएसएफ के आईजी है एमएल गर्ग को मिला है। वृक्ष बंधु पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, किसको मिला है? एमएल गर्ग को। जल स्रोतों के संरक्षण के योगदान के लिए राजस्थान को जलपुत्र सम्मान मिला है। यह भी शायद किसी एग्जाम में पूछ लिया गया। जल स्रोतों के संरक्षण के योगदान के लिए राजस्थान पत्रिका को जलपुत्र सम्मान किसको मिला है, ऐसे पूछा था तो वो मिला था राजस्थान पत्रिका को। जयपुर में 11-12 दिसंबर 2025 को राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में 11-12 दिसंबर 2025 को राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। अगला है राजस्थान यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद में, राजस्थान यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद में से A+ ग्रेड मिली भाई। लोहली बूंदी में प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण 8 जून 2025 को ओम बिरला जी ने किया। ये तो पहले भी पढ़ लिया था भाई। प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना कहां पर होगी? बूंदी के अंतर्गत होगी। धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ जून 2025 में कोटड़ा उदयपुर से बाबूलाल खैराड़ी ने किया। देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में बनाया जा रहा है। देश का पहला वंदे भारत का ट्रेन का मेंटेनेंस जो डिपो है वो जोधपुर में। गिद्ध संरक्षणों के लिए बीकानेर, गिद्ध संरक्षण के लिए बीकानेर के जोड़बीड़ में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना।
वल्चर ब्रीडिंग सेंटर और जोड़बीड़ में ऊंट और असव अनुसंधान केंद्र है ये आपका ऊंट एवं असव अनुसंधान केंद्र कहां पर? जोड़बीड़ बीकानेर। गिद्ध संरक्षण के लिए बीकानेर का जोड़बीड़ में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। उसके बाद में राजस्थान रनवे फेस्टिवल 14 से 22 जून 2025 को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका आयोजन होगा रनवे का। कच्छालिया ग्राम बूंदी से स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोन पार्क की स्थापना कहां? कच्छालिया ग्राम बूंदी में स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी। 7R कॉन्क्लेव में 8वें संस्करण का आयोजन 4 जून 2025 को जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 7R का, 4R का भी 3R का भी पूछ लिया तो 7R का भी पूछा जा सकता है। कहां पर? जयपुर में। प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कोटा में। प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहां पर? कोटा में स्थापित होगा। बागिन एरोहेड का संबंध रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में, जिसकी 19 जून को बीमारी के कारण क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी एरोहेड का। पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट पिछोला झील में शुरू हो जाए। पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट पिछोला झील उदयपुर में। उसके बाद में राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 18 से 19 जून 2025 को अजमेर में। राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता कहां पर? अपने अजमेर के अंदर। महक शर्मा कोटा की है जिसका संबंध वुशु से है। महक शर्मा कोटा की है जिसका संबंध वुशु से ही, ऐसा लिखा है मैंने क्योंकि आपके राज्य में खेल और खिलाड़ी वाला पोर्शन है तो उसको ध्यान में रखते हुए महक शर्मा कोटा की है जिसका संबंध वुशु से है। जिसका किस खेल से संबंध है? वुशु से। जयपुर के यश भराड़िया शतरंज के खिलाड़ी है जो चेस के इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। यश भराड़िया जयपुर के हैं। यश भराड़िया का संबंध किस खेल से पूछा जा सकता है? तो शतरंज के खिलाड़ी, चेस के इंटरनेशनल मास्टर बन चुके हैं यश भराड़िया। 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 14 से 19 जून 2025 को जयपुर की पूर्णिमा विश्वविद्यालय राजस्थान के वुशु में 10+8+6 पदक मिले। 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप जो हुई थी 14 से 19 जून 2025 को जयपुर की पूर्णिमा विश्वविद्यालय में। वुशु कहाँ हुई? पूर्णिमा में। राजस्थान के वुशु में 10+8+6 10 गोल्ड 8 रजत +6 ब्रांज मेडल मिले हैं वुशु में। उसके बाद में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट जिसका आयोजन दक्षिणी कोरिया में 28 मई से 16 जून को हुआ। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने 1 स्वर्ण 3 रुद्राक्ष किसके हैं? निशानेबाज है ना। 1 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य रुद्राक्ष। मोना अग्रवाल ने भी यहां पर रजत पदक जीता। तो ये पूछा जा सकता है रुद्राक्ष खंडेलवाल का संबंध किससे? मोना अग्रवाल का संबंध किससे? इन्होंने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट जो दक्षिणी कोरिया में हुआ उसमें मोना अग्रवाल ने रजत पदक जीता और रुद्राक्ष ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य, यानी टोटल कितने पदक जीते? 5 पदक। 1 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य रुद्राक्ष खंडेलवाल ने। रुद्राक्ष खंडेलवाल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज भाई रुद्राक्ष। उसके बाद में है जुलाई करंट अफेयर्स की अपन बात करेंगे। आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 10 कर दी गई आरपीएससी में सदस्यों की संख्या। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण 6 जुलाई 2025 को अपने पुष्कर में आयोजन हुआ। यानी राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण का आयोजन की अपन बात करें तो ये पुष्कर के अंतर्गत हुआ। छगन लाल मीणा ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025, ध्यान रखना ये पूछा हुआ है, पूछ सकता है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर्स गेम्स 2025 में कुश्ती में स्वतंत्र किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। छगन लाल मीणा का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। छगन लाल मीणा का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है, जिन्होंने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में कुश्ती में स्वतंत्र किग्रा भार में स्वर्ण पदक जीता। कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये शॉर्ट पुट में गोल्ड जीता। कचनार चौधरी ने शॉर्ट पुट में क्या कौन सा पदक जीता प्यारे विद्यार्थियों? तो आप कहोगे सर गोल्ड है। दिलीप कुमार ने कराटे में स्वर्ण पदक, दिलीप कुमार ने कराटे के अंदर स्वर्ण पदक। कृष्णा शर्मा ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक और उम्मा चौधरी ने जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण
शायद इस उम्मा चौधरी का क्वेश्चन आ रहा है भी। उम्मा चौधरी का संबंध जेवलिन थ्रो से है, इसने स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, ये सारी बातें पूछ ली है। तो यहां से मुझे लग रहा है कि रीट के अंदर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। कचनार चौधरी से बन सकता है, शॉर्ट पुट है। दिलीप कुमार कराटे के हैं। कृष्णा शर्मा की बात करें तो ये बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक है, कृष्णा शर्मा बॉक्सिंग में। और उम्मा चौधरी ने जेवेलियन थ्रो में, ये ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? छगनलाल मीणा ने जिसमें जीता। ये सेम है, छगनलाल मीणा ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025, वर्ल्ड गेम्स एंड फायर गेम्स 2025, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, ध्यान रखो, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में छगनलाल मीणा ने कुश्ती में स्वर्ण पदक, कचनार चौधरी ने शॉर्ट पुट में, दिलीप कुमार ने कराटे में। कृष्णा शर्मा की अपन बात करें तो इसने कुश्ती के अंतर्गत, यानी बॉक्सिंग हो गया ना कुश्ती, और उम्मा चौधरी ने किसके अंतर्गत है? जेवेलियन थ्रो में। ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेंस क्लस्टर, ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर है आईआईटी जोधपुर में। कहां पर? आईआईटी जोधपुर के अंतर्गत। उसके बाद में काजरी के वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार। काजरी के वैज्ञानिक कौन है? काजरी के वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। सीमावर्ती 4 जिलों में दुग्ध उत्पादन को ₹2 का अतिरिक्त बोनस है। अब बोनस कितने रुपए का हो जाएगा? ₹7 का। सीमावर्ती 4 जिलों को दुग्ध उत्पादन में ₹2 का अतिरिक्त। सरस लाडो मायरा योजना जो जयपुर के पशुपालकों को ₹21,000 का मिलता है, जयपुर डेयरी। एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान को कांस्य पदक मिला। एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान की बात करें तो कांस्य पदक। कौन सा पदक है बच्चों? कांस्य पदक। राजीव कुमार शर्मा नए डीजीपी बनी गए राजस्थान के। श्याम सुंदर स्वामी ये बीकानेर के तीरंदाज है। बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय कंपाउंड टीम में रजत पदक जीता। कंपाउंड टीम में कौन सा पदक? श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किससे है? मुझे ये क्वेश्चन लग रहा है, ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का आएगा कि श्याम सुंदर स्वामी का संबंध राजस्थान के किस जिले या किस खेल से? तो तीरंदाजी बीकानेर है। बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय कंपाउंड टीम के लिए रजत पदक जीता। अगली खिलाड़ी है सुकमान सिंह ने देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग पे, सुकमान सिंह ने देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता। छिंदवाड़ा राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 का आयोजन 27 जुलाई को जगत गुरु राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित। छिंदवाड़ा राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां मनाया गया? जयपुर के अंतर्गत बनाया गया, जगत गुरु राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत। घर घर सोलर अभियान की शुरुआत 14 जुलाई 2025 को, घर घर सोलर अभियान की शुरुआत 14 जुलाई 2025 को जयपुर से टाटा पावर रिन्यूएबल लिमिटेड ने किया। नरेगा आखर अभियान जयपुर जिले का है भाई। नरेगा आखर अभियान किस जिले का है? तो नरेगा आखर अभियान अपने जयपुर जिले का है। नरेगा आखर अभियान जयपुर जिले के द्वारा संचालित है। उसके बाद में प्रोजेक्ट सदा आगे, ये पोखरण फील्ड रेंज में जयपुर में गोला बारूद का सफलतापूर्वक एक परीक्षण किया गया। और प्रोजेक्ट सदा आगे गोला और बारूद का सफल परीक्षण कहां किया गया? पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर में। तीज महोत्सव 27-28 जुलाई 2025 को जयपुर में। तीज महोत्सव कहां मनाया गया? 27-28 जुलाई 2025 को अपने जयपुर जिले। उसके बाद में सृजन की सुरक्षा अभियान जयपुर से, सृजन की सुरक्षा अभियान जयपुर से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बालिका जन्म को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉप डायरिया अभियान, डायरिया को स्टॉप करो, 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया गया। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान। परिवार कल्याण समारोह 11 जुलाई 2025 को जयपुर में थी। मां बनने की उम्र वहीं जब तन और मन की तैयारी सही। मां बनने की उम्र वहीं जब तन और मन की तैयारी सही। इसमें पहला जिला बांसवाड़ा रहा। पहले जिला परिवार कल्याण समारोह में पहला जिला कौन सा रहा? अपना बांसवाड़ा जिला रहता है। ठीक है, चलते आगे। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, 7वीं एशियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 12 जुलाई 2025 को बेंगलुरु में महेंद्र गुर्जर भाला फेंक F42
पिट्टू प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक में F46 में स्वर्ण पदक जीता। ध्यान रखना, महेंद्र गुर्जर और सुंदर गुर्जर दोनों का संबंध ही भाला फेंक से है, लेकिन एक F42 है और सुंदर गुर्जर F46 है। ये सुंदर गुर्जर वही है करौली वाला जिसने क्या किया था, करौली वाला जिसने पैरा जो चैंपियनशिप हुई पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है। 34वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है। राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है प्यारे विद्यार्थियों? तीसरा स्थान रहा है, जिसमें 7+9+4 पदक जीते। 7 इन्होंने स्वर्ण जीते, 9 इन्होंने रजत जीते और 4 इन्होंने कांस्य पदक जीते। यानी 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान तीसरे स्थान पर। राजस्थान फुटबॉल संघ पुरस्कार समारोह का आयोजन जयपुर में हो। राजस्थान फुटबॉल संघ का पुरस्कार का आयोजन जयपुर में। पहली बार एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 27 जुलाई 2025 को हुआ। राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय बीकानेर में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट आपको उसके अंदर पूछा जा सकता है शैक्षिक परिदृश्य में कि राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय कहाँ आयोजित होगी। तो राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय कहाँ खोला जाएगा? बीकानेर में, राजकीय कन्या विद्यालय सैनिक। उसके बाद में अपन बात करेंगे राजस्थान में अगस्त करंट अफेयर्स की। किसकी? अगस्त की। अगस्त की बात करें तो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नया नाम बदल के पद्माक्षी योजना कर दिया। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है, उसका नाम बदल के पद्माक्षी योजना कर दिया। यानी शुरू में इसका नाम पद्माक्षी था, फिर गहलोत साहब ने इसका नाम क्या कर दिया? इंदिरा कर दिया। बीजेपी वाले वापस आए, वापस पद्माक्षी में कर दिया। इसमें कक्षा 8 में पहले 40,000 रुपए देते, अब 25,000 कर दिए। 10वीं में 75,000 रुपए मिले, 50,000 कर दिए। 12वीं में 1 लाख और स्कूटी मिलती थी, उसे 75,000 रुपए में कन्वर्ट 25-50-75 कर दिया है। अरुण चतुर्वेदी 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, जिसका कार्यकाल 2025 से 2023 रहेगा। 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी। आरसीए का नया नाम बदल के मेजर ध्यानचंद भवन क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद भवन कर दिया गया। आरसीए का नया नाम बदल करके आरसीए के अध्यक्ष धनंजय सिंह ख्यूचर। रातड़ियारी डेयरी जैसलमेर में, जहां हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। रातड़ियारी डेयरी जैसलमेर में है, जहां हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप, मैंने खेल को ज्यादा महत्व रखा है इनमें। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 अश्नोई विश्नोई ने 65 kg में गोल्ड मेडल और कोमल वर्मा ने 49 kg में कांस्य पदक जीता है। अंडर 17 वर्ल्ड कप कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में अश्विनी विश्नोई ने 65 kg में गोल्ड और कोमल वर्मा ने 49 kg में कांस्य। मेघ उत्सव की बात करें तो ये 2-3 अगस्त को जवार कला के अंदर जयपुर के अंतर्गत। खेड़तल तिजारे का जिले का नाम बदल के भर्तरी हरिनगर कर दिया गया। कोई बात को नहीं कर दियो तो। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2028 तक बढ़ा दिया गया। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2028 तक, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य रखा गया वो 2028 अब। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 23 अगस्त 2025 को आयु 18 से 45 वर्ष। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब हुआ? 23 अगस्त 2025। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 23 अगस्त 2025। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एज भी पूछी जा सकती है 18 से 45। नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम किसानों की जानकारी और क्षमताओं में वृद्धि हेतु विदेशी भ्रमण 7 दिवसीय प्रशिक्षण यात्रा है। किसान इसमें 100 शामिल होंगे। ये कहाँ पर है? किसानों की जानकारी और नॉलेज इनहांसमेंट 7 दिवसीय प्रशिक्षण यात्रा है, जिसमें 100 किसान जाएंगे। पहला सेक्स चार्टेड सीमन बैंक्स बसी जयपुर में है। मंत्री जोराराम पटेल शुभारंभ किया। उसके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की अवधि 7 वर्ष की कर दी गई। अवधि कितने वर्ष की है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की अवधि 7 वर्ष। बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन शरद हुआ भी बीएसएफ का है। ऑपरेशन अलर्ट 11 से 17 अगस्त 2025 राजस्थान सीमा पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन अलर्ट। उसके बाद में बात करें रग्बी फुटबॉल एशिया 20 चैंपियनशिप 2025। रग्बी फुटबॉल एशिया 20 चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन बिहार में 9 से 10 अगस्त को हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में 9 से 10 अगस्त को। मुस्कान पिपलोदा और भूमिका शुक्ला
ने रग्बी में अच्छा परफॉर्मर किया? मुस्कान पिपलोदा। ऐसे पूछ सकता है मुस्कान पिपलोदा और भूमिका शुक्ला का संबंध किससे? तो रग्बी फुटबॉल से। उसके बाद में 79वां राज्य स्तरीय स्वाधीनता का आयोजन जोधपुर में हुआ। इसके मुख्य अतिथि प्रतिभा सिंह थे। मुख्य अतिथि कौन थी? प्रतिभा सिंह। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संजय व्यास को मिला। ये इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड संजय व्यास को मिला है। राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड है वो मिला है दिव्यांश एम भारद्वाज को। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड दिव्यांश एम भारद्वाज को। अनुया प्रसाद डेप शूटिंग खिलाड़ी। अनुया प्रसाद का संबंध किससे है? डेप शूटिंग खिलाड़ी है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना तो ये 26 फरवरी 2025 को उदयपुर से शुरू हुई थी, मैंने पहले ही बता दिया। विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 9 अगस्त 2025 को सागवाड़ा डूंगरपुर में। विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 9 अगस्त 2025 को सागवाड़ा डूंगरपुर में। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कोटा में बनेगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। मेगा गांव जैसलमेर जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष मिले। मेगा गांव जैसलमेर में जुरासिक काल के डायनासोर के। और कार्बोनिफेरस का कहाँ है? बाप बोल्डर्स। कार्बोनिफेरस का कौन है? बाप बोल्ड। RIMS राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर में है। एम्स नई दिल्ली की तर्ज पे है। ये किस पर है? रिम्स का नाम एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर। रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फिर राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट। राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट की घोषणा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़। कौन है? राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट की घोषणा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़। लक्ष्य 2030 तक 350 बिलियन डॉलर था, जो 2047 तक 4.3 ट्रिलियन कर दी जाएगी। 2030 तक तो 350 बिलियन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2030 तक तो कितनी? 350 बिलियन है और 4.3 ट्रिलियन डॉलर कर दी जाएगी 2047 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसी एक पेपर में पक्का छपेगा। 2047 तक राजस्थान का जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी ट्रिलियन तक पहुंचाने के उद्देश्य रखा गया है? 4.3 ट्रिलियन, 350 बिलियन डॉलर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से 45 शिक्षकों को मिला। राजस्थान के नीलम यादव को मिला है। खेड़तल तिजारा से पूछा जा सकता है भाई, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में राजस्थान की किस शिक्षक को सम्मानित किया गया? नीलम यादव को। किसको किया गया? नीलम यादव। अगला है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स डल झील जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ 21 से 23 अगस्त। राजस्थान का स्थान इसमें 18वां रहा। राजस्थान में दिनेश कुमार एवं विनीत थालोड़, दिनेश कुमार और विनीत थालोड़ सिक्कर के दोनों ने भाग लिया था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स डल झील जम्मू कश्मीर में 21 से 23 अगस्त। राजस्थान का स्थान 18वां रहा। राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? 18वां रहा। उसके बाद में अपना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में दुर्लभ केराकल बिल्ली मिली है भाई। अब भी क्वेश्चन पूछ सके कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में दुर्लभ केराकल बिल्ली किस में मिली है? केराकल बिल्ली मिली है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में केराकल बिल्ली। मथुरादास अवार्ड 2025 32वां। राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को सीनियर वर्ग में महिपाल लोम रोड को 15,000 रुपए। कितने? 15,000 रुपए। जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा को 7,500 रुपए और सब जूनियर के अंदर यथार्थ भारद्वाज को 7,500 रुपए। ध्यान रखना, सीनियर में महिपाल लोम रोड 15,000, जूनियर वर्ग में मथुरादास अवार्ड किसको मिला है? कार्तिक शर्मा को 7,500 रुपए और सब जूनियर वर्ग में यथार्थ भारद्वाज को 7,500 रुपए। यह था अपना अगस्त का। बात करेंगे अपन सितंबर करंट अफेयर्स की। थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ। थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ की बात करें तो 17 सितंबर 2025 को सीएम ने की। पोषण पखवाड़ा 2025 में आयोजन में राजस्थान पहले स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़ा और ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को किया गया। शहरी सेवा मालवीय नगर जयपुर से शुरू हुई और ग्रामीण सेवा बिराजपुरा बस्सी जयपुर से शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़ा और ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को शहरी सेवा मालवीय नगर जयपुर से और ग्रामीण सेवा बिराजपुरा बस्सी से। अटल प्रगति पथ योजना। अटल प्रगति पथ योजना की बात करें, राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधा विकसित करना इसका उद्देश्य है। विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग है। पहला चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया।
अगला है माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला 25 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने रखी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला 25 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने बांसवाड़ा के नापला ग्राम में रखी। राजस्थान की सेकंड परमाणु ऊर्जा परियोजना होगी जिसमें साझेदार NPCIL की 51% और NTPC की 49%, NPCIL की 51%, NTPC की 49%। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 18 सितंबर 2025 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। जैसलमेर के बोडाना में 2000 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना स्थापित। जैसलमेर के बोडाना में 2000 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। जैसलमेर के बोडाना में 2000 मेगावाट की। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 17 से 19 सितंबर 2025 को उदयपुर के अंतर्गत आयोजन करता जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार। फिर 13वां फिल्म फेस्टिवल जयपुर में 20 सितंबर 2025 को। 13वां फिल्म फेस्टिवल जयपुर में 20 सितंबर 2025 को। राजस्थानी फिल्म हुकुम क्या है? राजस्थानी बेस्ट फिल्म हुकुम। दौसा में आभानेरी फेस्टिवल 26-27 सितंबर को। दिया कुमारी ने वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। दौसा में आभानेरी फेस्टिवल का 26-27 सितंबर। परख राजस्थान 2.0 का प्रारंभ झालावाड़ जिले से। परख राजस्थान 2.0 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए। परख राजस्थान 2.0 कक्षा 1 से 8 तक 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 सुरेश मिश्रा को। राष्ट्रीय अटल अवार्ड सुरेश मिश्रा को। राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 सुरेश मिश्रा को। धनवंतरी अवार्ड 2025 बनवारी लाल गौड़ को। धनवंतरी अवार्ड 2024 किसको? तो ताराचंद शर्मा को। और ये बनवारी लाल गौड़ को 5 लाख रुपए धनवंतरी अवार्ड में। एक्सीलेंस इन एजुकेशन सुबोध पीजी कॉलेज की प्राचार्य स्वाति जैन को। पहले किसको? तो मंजू बागमार को था। अब की बार एक्सीलेंस इन एजुकेशन किसको मिला है? सुबोध पीजी की प्राचार्य स्वाति जैन को। श्याम सुंदर स्वामी ने चेक गणराज्य यूरोप में 2 स्वर्ण पदक जीते। भाई श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर का तीरंदाजी। राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप बीकानेर में लक्षिता महालावत ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप बीकानेर में लक्षिता महालावत ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता? डिस्कस थ्रो में। या लक्षिता महालावत का संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रो से। या कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। राजस्थान में जॉक की नई किस्म RD 3064 कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा के द्वारा विकसित की गई। राजस्थान में जॉक की एक नई किस्म RD 3064 ध्यान रखना। RD 3064 किसके जॉक की है? जो दुर्गापुरा ने विकसित की। जमुआ रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश। जमुआ रामगढ़ बांध में कौन सी बारिश हो गई है? कृत्रिम बांध। जमुआ रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश। राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय चोखा जोधपुर में। राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय या विश्वविद्यालय चोखा जोधपुर में। उद्घाटन अमित शाह ने किया। चोखा के अंदर नेत्रहीन। नमो टॉप बैंक कोटड़ी कोटा में। नमो टॉय बैंक कोटड़ी ग्राम कोटा में। उद्घाटन ओम बिरला ने किया। नमो टॉय बैंक कोटड़ी ग्राम कोटा। हाल ही में ब्यावर कुरातिया भीलवाड़ा में शाहपुरा में कॉपर व सोने के भंडार मिले। हाल ही में ब्यावर कुरातिया भीलवाड़ा और शाहपुरा में कॉपर और सोने के भंडार मिले हैं। कहां पर? ब्यावर कुरातिया और शाहपुरा। एडवांस फ्यूचर टीचर कार्यक्रम की शुरुआत कोटा से। एडवांस फ्यूचर टीचर कार्यक्रम पूछा जा सकता है कहां से? शुरुआत कोटा से। एडवांस फ्यूचर टीचर कार्यक्रम कहां से शुरुआत के? कोटा से। काजीपुरा गंगा अजमेर में भैरव घाटी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ देवनानी ने किया। काजीपुरा गंगा अजमेर में भैरव घाटी लेपर्ड सफारी का उद्घाटन। संजीव प्रकाश शर्मा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के 26 सितंबर 2025 को मिले। संजीव प्रकाश शर्मा 26 सितंबर 2025 को राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। दुर्लभनाथ जी महाराज का पैनोरमा कहां पर बनेगा? बांदीकुई दौसा में। दुर्लभनाथ जी महाराज का पैनोरमा बांदीकुई दौसा में। बात करेंगे अक्टूबर करंट अफेयर्स की।
विकसित राजस्थान कार्यक्रम 2047, विकसित कार्यक्रम विमोचन अमित शाह और भजनलाल जी शर्मा। अमित शाह और भजनलाल जी शर्मा ने कब? 13 अक्टूबर 2025 को। इंपोर्टेंट है भाई, विकसित राजस्थान योजना 2047, विकसित राजस्थान कार्यक्रम 2047 का विमोचन अमित शाह और भजनलाल जी ने कब? 13 अक्टूबर 2025 को। 13 अक्टूबर 2025 को विकसित राजस्थान कार्यक्रम 2047। ऊर्जा 290 गीगावाट तक बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य था ऊर्जा को 290 गीगावाट तक बढ़ाना, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक और मृत्यु दर को 15 तक लाना। यानी जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक ले जाना और मृत्यु दर को 15% तक लाना। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में राजस्थान के 8 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालोर, चूरू शामिल कुल 100 जिले हैं। धन धान्य में राजस्थान के कितने जिले शामिल है, ये पूछा जा सकता है। धन धान्य में राजस्थान के 8। धन और धान्य, धन और धान्य, धन और धान्य में राजस्थान के कितने जिले? 8। धन धान्य में राजस्थान। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, प्रत्येक जिले की 5 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। आयुष्मान आदर्श। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान का पहला जिला रहा 12, और राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में राजस्थान पहले स्थान पर और जिलों में पहला 12। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 12 जिला पहले स्थान पर। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026, 19वां जयपुर लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल 15 से 19 जनवरी 2026 को आयोजन होगा। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन का कार्यक्रम मंडरेला झुंझुनू से, ध्यान रखना, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम मंडरेला झुंझुनू से CR पाटिल और CM मोदी ने शुरू किया। राजस्थान का पहला प्लग प्ले आधारित कॉम्प्लेक्स सीतापुरा जयपुर में, राजस्थान का पहला प्लग प्ले कॉम्प्लेक्स सीतापुरा जयपुर में, राजस्थान का पहला प्लग प्ले कॉम्प्लेक्स कहां पर? सीतापुरा जयपुर में। उसके बाद में बात करेंगे थार महोत्सव कहाँ का है, तो ये है बाड़मेर का। थार महोत्सव कहाँ का है? बाड़मेर का। 8 से 9 अक्टूबर 2000, थार महोत्सव कहाँ का है? बाड़मेर का। 8 से 9 अक्टूबर 2025 को। थीम रंग रेगिस्तान, इसकी थीम क्या थी? थार सुंदरी नक्सरी और थार श्री धर्मेंद्र डाबी को दिया गया, कोई काम के नहीं, इतने ना। फिर है नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम 3 मंत्री जाएंगे राजस्थान के, ओटाराम देवासी, जवाहर सिंह बेडम, जोराराम कुमावत। नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम में राजस्थान के 3 मंत्री ओटाराम देवासी, जवाहर सिंह बेडम और जोराराम कुमावत डेनमार्क जाकर कृषि का पशुपालन पर जानकारी लेंगे। भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी का, भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी का 35वां वार्षिक सम्मेलन सीतापुरा जयपुर में। भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी का 35वां वार्षिक सम्मेलन। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सम्मेलन बीकानेर में, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सम्मेलन बीकानेर में। उसके बाद में अपन देखते हैं नवंबर करंट अफेयर्स, नवंबर करंट अफेयर्स। ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना का कृषक उपहार योजना में विलय कर दिया गया। ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना का कृषक योजना में फरहान लाभार्थी किसान थे पहले, अब किसान के साथ व्यापारियों को भी शामिल कर लिया गया। श्री गोलू कोटा को 1.2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए श्री ओम प्रकाश हनुमानगढ़ को, और राम ब्रोस कोटा को 1 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख गोलू, ध्यान रखना। उसके आगे बात करेंगे राजस्थान भारत स्वास्थ्य योजना, अब हमें राजस्थान 3रे स्थान पर भाई। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना अब हमें राजस्थान 3रे स्थान पर, और राजस्थान का जयपुर पहले स्थान पर। और मातृ वंदन योजना में राजस्थान पहले पर और राजस्थान का 12 टॉप पर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना अब हमें राजस्थान 3रे स्थान पर, शीर्ष पर है जयपुर। श्रमिक कल्याण योजना के तहत प्रसूति सहायता में पुत्री जन्म पर 20,000 रुपए, पुत्र पर, और 21,000 रुपए पुत्र। श्रमिक कल्याण योजना के तहत प्रसूति सहायता में पुत्र जन्म पर 20,000 रुपए और पुत्री पर 21। मृत्युदर दुर्घटना सहायता 5 लाख रुपए दी जाती है, मृत्युदर या दुर्घटना सहायता 5 लाख रुपए। सिंधु दर्शन तीर्थ योजना देवस्थान विभाग की 15,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पात्रता 21 वर्ष की आयु पूर्ण करा कोई राजस्थानी होना चाहिए। उसके बाद में मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 के तहत 1.20 लाख रुपए और 12,000 रुपए वो वाले वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्रता है वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 के तहत 1.20 लाख रुपए प्लस 12,000 रुपए एक्स्ट्रा, पात्रता है वार्षिक आय 5 लाख। डूंगरी बांध परियोजना पार्वती काली सिंध लिंक का हिस्सा है। डूंगरी बांध परियोजना
पार्वती काली सिंध लिंक का हिस्सा है। नदी है बनास मेमोरियल। नदी कौन सी है? बनास और बोले। जिले हैं सवाई माधोपुर और करौली। जिले कौन से शामिल है? सवाई माधोपुर और करौली। राजस्थानी प्रवासी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी प्रवासी दिवस, पहला प्रवासी दिवस 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में, 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में। राजस्थान ग्लोबल कैपिटेबल सेंटर पॉलिसी 2025 को अनुमोदन हो गया। 2030 तक से 200 से अधिक जीसीसी की स्थापना की जाएगी। जीसीसी हब एक जयपुर, उदयपुर और कोटा में। जीसीसी हब कहाँ स्थापित किए जाएंगे? 2030 तक तो 200 प्लस हब। अभी 2025 के अंदर एक तो अपने जयपुर में, एक जोधपुर में, एक उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। मैंने ये चीजें बोली है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ये उदयपुर, ये किससे संबंधित है? कोई कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में जीसीसी हब का उद्घाटन किया जाएगा। जीसीसी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा सिंगरेनी के बीच में कोलियन कंपनी लिमिटेड SCCL के बीच एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें RVNUL का हिस्सा 20% रहेगा, SCCL का 76% रहेगा। मेगावाट में जो क्षमता है 800 मेगावाट कोयला की रहेगी, 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता रहेगी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर, बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 15 नवंबर 2025 को डूंगरपुर में होगा। कहां पर? जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 15 नवंबर 2025 को डूंगरपुर में। जनजातीय गौरव सम्मान मीरा दोजा को मिला। एशियन लेक्रोस गेम्स से संबंधित है ये, मीरा दोजा को जनजातीय गौरव सम्मान। सांस अभियान जयपुर जिले से ही है, वो निमोनिया 55 से 12 नवंबर 2025 से। और बूंदी महोत्सव 8 से 10 नवंबर 2025 को, इसका शुभारंभ हीरालाल नागर और ओम बिरला जी ने किया। उसके बाद में 19वां राष्ट्रीय कला पर्व टोंक में, 19वां अंतर्राष्ट्रीय, नाथूलाल वर्मा को सम्मान दिया गया, नाथूलाल वर्मा को। उसके बाद में अगला है सिरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बीकानेर में। सिरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बीकानेर में, इंपॉर्टेंट है। सिरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 12 से 14 नवंबर केंद्रीय संस्कृत विद्यालय त्रिवेणी नगर जयपुर में डॉक्टर प्रेमचंद पेरवा को अध्यक्षता में। पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 12 से 14 नवंबर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय त्रिवेणी नगर। अंतर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर। राजस्थान पर्यटन विभाग का नगाड़ा वादक था नाथूलाल सोलंकी। ये ध्यान रखना, नाथूलाल सोलंकी क्या बजा रहा था? नाथूलाल सोलंकी नगाड़ा। नाथूलाल सोलंकी क्या है? प्रसिद्ध नगाड़ा वादक है सोलंकी। विंड एनर्जी इंडिया सम्मेलन में 30-31 अक्टूबर चेन्नई में हुआ। उसमें राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड मिला है। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान कार्यक्रम जयपुर में सवाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। नक्शा मुक्त। उसके बाद में 11वां फेयर हेस सेंटर, कोई मतलब नहीं है। सिंचाई जल दक्षता पहला क्षेत्रीय सम्मेलन, यह है इंपॉर्टेंट। सिंचाई जल दक्षता पर पहला, ध्यान रखना, सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम सिंचाई पर जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। और सैटेलाइट सेंटर ऑफ ट्राइबल वेल्थ एंड रिसर्च आबू रोड सिरोही में ARMRS जोधपुर के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। देशव्यापी संतृप्ति अभियान में राजस्थान 3रे स्थान पर है, ठीक है। और उसके बाद में महर्षि वेदव्यास पुरस्कार गुलाब कोठारी को, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार किसको मिला? गुलाब कोठारी को। क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार शारीरिक असमता प्लस मुख्य अधीर, इनका नाम चेंज कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार, इनका नाम कर दिया गया है। 6000 रुपए मिलते थे ना वो पहले। शारीरिक अक्षमता एवं मुख बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार था, उनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार, चारूचंद। बाल साहित्य पुरस्कार 2025, ये पेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025, बाल साहित्य पुरस्कार 2025, बाल साहित्य पुरस्कार 2025। राजस्थानी भाषा 2025 का राजस्थानी भाषा में भोगीलाल पाटीदार को मिला। बांसवाड़ा का है पखेरूनी पीड़ा, पखेरूनी पीड़ा, पंखेरवनी पीड़ा। और हिंदी भाषा में मिला है सुशील शुक्ल को। किसको? सुशील शुक्ल को। ये ध्यान रखना। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का किसको मिला? राजस्थानी भाषा का, तो ये भोगीलाल पाटीदार को बाल साहित्य। और केंद्रीय युवा साहित्य, नाम पढ़ना, केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा का मिला है पूनम चंद गोदारा को, बीकानेर का अंतश्रेय आंगण। और हिंदी भाषा के लिए पार्वती त्रिकी फिर उगना के लिए।
ये याद करो, बाल साहित्य पुरस्कार मिला है भोगीलाल पाटीदार को, बांसवाड़ा का है। केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2025 पूनम चंद गोदारा को मिला है, केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार, केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार। उसके बाद में बेस्ट वेंडिंग इन्वेस्टमेंट का पुरस्कार उदयपुर को मिला है। श्रीनिवास राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सीएस हैं, मुख्य सचिव कौन है? श्रीनिवास। हरमनप्रीत कौर, जयपुर नाहरगढ़ के वेल्स म्यूजियम में इनकी प्रतिमा लगेगी, किसकी? हरमनप्रीत कौर की। जालौन में इनलैंड पोर्ट बनेगा, जालौर में इनलैंड पोर्ट। बांसयाल झुंझुनू में ताम्रपाषाण कालीन 4500 वर्ष पुराने प्रमाण मिले। कहां पर? बांसयाला गांव झुंझुनू में ताम्रपाषाण कालीन 4500 वर्ष पुराने प्रमाण मिले हैं। राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक जयपुर में होगी। स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब बीकानेर में स्थापित होगा, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी। अंता विधानसभा उपचुनाव 11 नवंबर 2025 को। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट बीकानेर में, ये इंपॉर्टेंट है, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट बीकानेर में। 8वां अजय वॉरियर 25 भारत और यूके के बीच में, अजय वॉरियर महाजन फील्ड रेंज बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 को। उसके बाद में अपना कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र, नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र आरडी सेंटर फलोदी के बाप में नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड आरडी सेंटर फलोदी के बाप में। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 मार्च 2026 सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान में बांसवाड़ा में ग्रेफाइट के बेल्ट की खोज हुई है, राजस्थान के बांसवाड़ा के ग्रेफाइट बेल्ट की खोज हुई है। ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंतर्गत। अब राजस्थान खेल खिलाड़ियों का कुछ पोर्शन छोड़ा था मैंने, वो आपके लिए शामिल करता हूं भाई, वो आपको क्या पढ़ना है। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूं। इस पेज में इंपॉर्टेंट एक ही है कि मोना अग्रवाल का संबंध जयपुर शिखर से है। ये अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है मोना अग्रवाल को। कौन सा? अर्जुन अवार्ड्स। उसके बाद में जूनियर सब जूनियर जूडो प्रतियोगिताओं का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद में ये भी कोई महत्व नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना अचरोल जयपुर के अंतर्गत, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? अचरोल जयपुर के अंतर्गत अकेले। उसके बाद में ये काम का है, ये पढ़ाना इंपॉर्टेंट। 38वें राष्ट्रीय खेलों, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी को उत्तराखंड में, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। शुभंकर इसका मूली था, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोली था। राजस्थान ने 43 पदक जीते, राजस्थान ने 43 पदक जीते और राजस्थान का स्थान 15वां रहा। इसके अंतर्गत स्वर्ण पदक इन्होंने कितने जीते? 9 पदक जीते। कितने जीते? 9। रजत इन्होंने 11 जीते, रजत, और 23 इन्होंने कांस्य पदक जीते, 23 इन्होंने, और 43 पदकों के साथ में 9, 11 और 23 स्वर्ण 9, 19 लिखे गए थे। ये ध्यान रखना, जिन्होंने नोट्स खरीदे वो परचेज किए वो गलत करके या 9 कर लेना। वुशु में 4 + 1 + 7 = 12 पदक जीते। 4 + 1 कुल खिलाड़ी 421 ने भाग लिया। वुशु में किस किस खिलाड़ी ने पदक जीता वो इंपॉर्टेंट है। जयपुर के शुभम गोरा ने, कोटा के महक शर्मा ने, और श्रीगंगानगर के निकिता बंसल ने, और जयपुर के नीलम चौधरी ने वुशु में स्वर्ण पदक जीते। 38वें राष्ट्रीय खेलों में जयपुर के शुभम गोरा, कोटा के महक शर्मा, श्रीगंगानगर के निकिता बंसल और जयपुर के नीलम। वेट लिफ्टिंग में हरचरण सिंह ने स्वर्ण पदक, और निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह नरूका ने स्किट प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता। प्रद्युमन सिंह ने केनाइंग में स्वर्ण पदक। पुरुष कबड्डी टीम ने भी स्वर्ण पदक। रजत चौहान ने तीरंदाजी में कंपाउंड स्पर्धा में, रजत चौहान जयपुर के हैं, तीरंदाजी में कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक। पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट 2 से 11 फरवरी 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के तीरंदाज है, जिन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत, 2 स्वर्ण + 1 रजत, और धन्नाराम गोजारा ने बीकानेर के ही हैं, इन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। उसके बाद में 11वीं राष्ट्रीय आइस स्टोक चैंपियनशिप, कौन सी? आइस, बर्फ के अंदर, 1 से 2 फरवरी 2025 गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ। इसमें राजस्थान को 4 मेडल मिले भाई, राजस्थान को कितने? 4। फिर उसके बारे में 13वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, कौन सी है? पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 17 से 20 फरवरी 2025 चेन्नई तमिलनाडु में। राजस्थान का 4था स्थान रहा, 13 स्वर्ण पदक और कुल 62 पदक जीते, 13 स्वर्ण कुल 62। 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप की बात करें तो यह समझ जयपुर में हुई, 34वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप। ये इंपॉर्टेंट। अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स,
खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 को दिल्ली में हुआ। दूसरा संस्करण था खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इसका शुभंकर उज्ज्वला राजस्थान को चौथा स्थान रहा। राजस्थान के टोटल पदक है 64, 22+18+24 मोहन अग्रवाल ने यहाँ 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता। ये ध्यान रखना, पूछ सकता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मोहन अग्रवाल ने कितने पदक जीते। खेलो इंडिया में 2 स्वर्ण और 1 रजत। अवनी लेखरा ने, यहाँ अवनी लेखरा पीछे 1 स्वर्ण मिला। रुद्रांश खंडेलवाल ने सालेबाज ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य, और निहाल सिंह ने भी निशानेबाजी में 1 स्वर्ण पदक जीता। ये याद करो, अभी याद कर लो, इस पेज को रट्टा लगा लो। आपके खेल खिलाड़ी वाला पोर्शन है, ये आएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण अपना कहां पर आयोजन किया गया, दिल्ली के अंतर्गत आयोजन किया गया। इसका शुभंकर कौन था, उज्ज्वला था। इसके अंतर्गत राजस्थान का स्थान की बात करें तो चौथा स्थान रहा, और टोटल पदक 64 जीते, जिसमें 22+18+24 मोना अग्रवाल ने 2 स्वर्ण 1 रजत, अवनी लेखरा ने 1 स्वर्ण, रुद्राक्ष ने 1 स्वर्ण प्लस 1 कांस्य, और निहाल ने 1 स्वर्ण पदक जीता। लक्षिता महाजन की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हाँ ये भी है खेलो इंडिया पैरा गेम्स यूथ गेम्स। लक्षिता महाजन ने सऊदी अरब में एशियन में डिस्कस थ्रो में, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है लक्षिता महाजन का संबंध किस खेल से है, डिस्कस थ्रो से, कांस्य पदक। दीपेंद्र सिंह खांगरोत को तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता देहरादून में हुई, जिनमें राजस्थान 2 रजत 4 कांस्य। काम की होनी, अब काम की चीज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई 2025 बिहार में, 4 से 15 मई 2025 बिहार में हुआ। यह 7वां संस्करण था। इसके शुभंकर था गज सीमा, तो मोली, उसके बाद में उज्ज्वला दिल्ली वालों का पैरा गेम्स का, और राजस्थान में 3 स्थान पर रहा, राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा, और दिल्ली में राजस्थान चौथे स्थान पर रहा। बिहार में 3 स्थान आता है 60 पदकों के साथ में, 24+12+24 +12+24 पदों के साथ में। ये राजस्थान के प्रमुख पैनरमा। और आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जहां यदि आपने लास्ट तक देखा है तो आप लोगों के लास्ट में मैं एक बात बता देता हूं। आप लोगों के इस करंट की पीडीएफ, इस करंट वाली जो क्लास की पीडीएफ, इसको मैंने स्पीड से करवाया, इसलिए इस करंट वाले की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर ले। मैं बता रहा हूँ यूथ अवार्ड है और जो पैरा अवार्ड है दिल्ली वाला, ये जरूर ही पढ़ के लाना। 38वें राष्ट्रीय खेल जरूर पढ़ के जाना, और उसके बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो मैंने सारी करवा दी। अब आप 1-2 बार, आपके पास में इतना समय कि सारी क्लासों को आप एक दिन में भी वापस ले सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूं सभी लोग जिन्होंने भी मेरी ये क्लासें देखी, एक बार पुनः सभी क्लासों का यहां से रिवीजन जरूर करके जाएंगे, ठीक है ना। पूरी की पूरी क्लासों को 2 गुना स्पीड में चेप देना, आपको आपका ऑप्शन मिलेगा, आपको अच्छे से दिखाई दे देगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सभी लोगों तक शेयर कर देना जरूर, ठीक है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां करंट वाले पीडीएफ में डाल रहा हूं, ठीक है। अब अपना कोई वीडियो नहीं आएगा, मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा। अब कोई वीडियो आने वाला नहीं है लास्ट टाइम में। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये सारी रिवीजन करना है, और कैसे एग्जाम हॉल में आपको परफॉर्मेंस करनी है, अप्रोच करनी है, उसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर कीज के साथ, उस वीडियोज के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके अपनी एग्जाम में जाइए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद।